Recording in progress. सर प्लीज वाइवा सैटरडे को कर लें, मेरा एग्जाम चल रहे हैं, वाइवा की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा सैटरडे को। हाँ ठीक है, तुम सैटरडे को दे देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जकरिया, आप सैटरडे को दे दीजिएगा। 2 टर्म में वाइवा होगा, 2 टर्म में वाइवा होगा इस बार, है ना। कुछ लोगों का फ्राइडे में होगा और कुछ लोगों का सैटरडे में होगा। सैटरडे में मैम की क्लास भी होगी 6 से 7, ठीक है। इंग्लिश की क्लास संडे में करा लेंगे, आज रह गया ना टॉपिक आप लोग का नरेशन, तो संडे में इंग्लिश और हिंदी की क्लास होगी, ठीक है। और एक नया चेंज ला रहा हूं मैं, कुछ नया चीज लेके आ रहा हूँ कि आप लोगों का जानकर अच्छा लगेगा। मैथ्स का हम लोगों ने 8 चैप्टर फिनिश कर लिए है ना, 8 चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज। क्या कहती है पब्लिक, सही बोल रहा हूँ? 8 हो जाएगा ना फिनिश आज चैप्टर, अगर काउंट कर ले तो 8 हो जाएगा। अभी तो मैं बैठ के ही काउंट कर रहा था कितने हो गए तुम लोगों को मैथ का। तो 2 चैप्टर और 2 दिन में हो जाएगा। कौन सा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो अब कौन सा बचा सर? स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब। अच्छा, नंबर सिस्टम और 10 2 12 नंबर सिस्टम, 8 2 10 12 11, 4 चैप्टर अगर देखा जाए तो पुराने वाले बैच का सिलेबस फिनिश, ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज ओनली, हाँ पता है मेरे को। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में मैं चाहता हूँ कि एकदम ऐसा हो कि उसके जितने भी सवाल आए बच्चा एकदम परफेक्ट करके आए। चलो कल के डीपीटी में अगर कोई डाउट हो तो बताओ, है ना। डीपीटी में कोई डाउट हो तो बताएंगे आप, आपके सामने डीपीटी है। अरीब 1 मिनट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्त, है ना। माइक ऑन कर दो वैसे अरीब का। सर मैं क्वेश्चन नंबर 7 क्लेम करना चाह रहा था। अच्छा, हो सकता है आंसर में कोई गलती हो दोस्त, है ना। ओपन कर रहा हूँ अभी, अभी पता चल जाएगा ना, सर वो देख लेते हैं ना। n डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए था, यहाँ n+5 लिखा हुआ है। आप लोग का M21 है, M21 है। रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में सब सवाल में कोई ऐसे दिक्कत तो नहीं लग रहा, कुछ पूछने लायक है ही नहीं यार, एक भी सवाल पूछने लायक नहीं है। क्या डिस्कशन कर रहा हूं मैं। चलो अब आपने बोल दिया है तो मैं कर ही लेता हूं। हम मुबशिरा बोलिए आप। सर है इसमें भेज दो कुछ मेरे को। क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत दिए उनके। किसका दोस्त? सर एक मिनट। If n+1 leaves a remainder 3, what might be the ones digit of n? What might be the ones digit of n? अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हो ना। सर वहां पे प्लस की जगह डिवीजन का साइन होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सही कह रहे हो तुम। लेकिन हम n+ से डिवाइड से, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो कहीं पे, ऐड करने पे रिमाइंडर कैसे आएगा, आते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं हम। एक्सक्यूज मी सर। n+1 यस सर, ये leaves a क्वेश्चन। remainder 3, ओके ओके। तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी एडिशन, सर। जी जी बताइए। सर ये क्वेश्चन आपने इंटरनेट से कॉपी किया और ये वहां पे भी गलत है। नहीं, ये इंटरनेट से कॉपी नहीं है, ये मेरे टाइपिस्ट की गलती है। आप लोग शायद इससे नहीं तो सर। समझ में आ गया सर कि ये आप क्वेश्चन जब हमने गूगल किया तो वहां पे भी n+5 क्वेश्चन में देखिए n डिवाइडेड बाई 5 सॉल्यूशन में है। गूगल नहीं है, हमने आपको ऑलरेडी एक किताब बताई है जो बहुत शानदार किताब। मैं ये किताब आप लोग को देने वाला था प्रैक्टिस के फॉर्म में कि मैथ्स के क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करो। मैंने कहा नहीं यार, इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये डीपीटी लेवल के सवाल है, तो इसलिए मैंने डीपीटी लेवल के सवाल के लिए आपको रहने दिया। और आपको बोला भी नहीं मैंने इस किताब देने के लिए, खरीदने के लिए बोला नहीं है मैंने किताब। एमटीजी की अच्छी किताब है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया आपको, ठीक है। तो डिवीजन में है, होगा शायद उसमें ही गलती होगा, उस सवाल में गलती होगा। तो n डिवाइड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3, व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n। 3 आ रहा है नंबर को n 5 से डिवाइड करने पे, एकदम सही, लेकिन पता नहीं है 20 नंबर लाने वाले प्रजाति कैसे पाए गए हैं। ये रेहान, रिमसा, मुबशिरा, वलीउल्लाह, पीयूष, सैफ, अहमद, उमर, जिशान अंसारी, अलीना अंसारी, शारिक, रौनक, मोहम्मद तहा, 21 प्लेनेट के प्रजाति हैं भाई। अच्छा आपने तो तुक्का मार दिया होगा, हाँ सर ये डिवीजन दिख रहा है अपना, तो मामला सेट हो सकता है। तो 3 रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब, तुक्का मार दिए। हाँ हाँ ठीक है। 3 रिमाइंडर आना मतलब इसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या तो लास्ट डिजिट इसका 8 होगा, ताकि हम जब इसको काट रहे होंगे तो 3 छूट गया होगा, या 8 काट रहे होंगे तो 8 छूट गया होगा। तो ये तो सिंपल आंसर बी होगा इसका, ठीक है। डिवीजन था, सही बोल रहा हूँ। ये करेक्शन है, लगे हाथ ना आप लोग, जब तक सवाल देखो हम करेक्शन कर ही लेते हैं, क्योंकि सर ये तो हमेशा के लिए ना, हो सकता है अगले साल भी हमारे डीपीटीज काम आएंगी। मैंने कहा पहला साल है,
बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे हार्ड डिस्क में होगा, हार्ड डिस्क उड़ गया। तो पता है मेरे को ना 10th उन लोगों के बैच का भी डीपीटी बनाना पड़ता है। कौन सा बैच? 10th और 11th एंट्रेंस का। 9th एंट्रेंस का तो पहली बार बना रहा हूँ, ये सब मेरे हैं, मतलब मेरी मेहनत है। अभी इसमें तो बहुत सारी मेहनत मेरी जुड़ना बाकी है अभी तो बस बिस्मिल्लाह हुआ, और इसी बिस्मिल्लाह कहते क्या इतना मेहनत से क्या मेरे पास रैंक 1 है क्या? टॉप 10 में मेरे को 3-4 रैंक दिख रही है आप लोगों में से। टॉप 10 में से 3-4 है। कौन लैपटॉप लेके जाएगा ये मेरे को अभी नहीं पता है, ठीक है। अभी कमी है आप लोगों के अंदर थोड़ा सा। सर इसका आंसर फिर नन ऑफ दीज होना चाहिए। आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। पहली बात, इस सवाल को हम डिलीट मानते हैं, नन ऑफ दीज नहीं मानेंगे, सवाल डिलीट में चला जाएगा। ओके सर। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश हटा लीजिए, AIR 1 पक्का। हाँ ना भाई, तेरे लिए तो हिंदी इंग्लिश तो आएगा ही नहीं है। हिंदी इंग्लिश तो ऐसा बोल के आएगा कि नन साहिल हिंदी। और कोई सवाल में करेक्शन है तो बता दो, मैं अभी लगे हाथ करेक्शन कर रहा हूँ डीपीटी का, तो करेक्शन हो जाएगा दोस्तों। है किसी और में? हाँ साहिल सिक्योरिटी देख लिया मैंने, देख लिया तेरे मैसेज। एक ही मैसेज कितने बार भेजता है भाई। और किसी में करेक्शन लग रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 18, a number is divisible by 6 then it should be divisible by। अगर 6 से डिविजिबल है it should be divisible by। आंसर डी है इसका। करेक्शन तो कर लिया मैंने, करेक्शन तो कर दिया मैंने इसका। आंसर डी नहीं है क्या इसका? इट शुड बी डिविजिबल। हाँ कर दिया था मैंने करेक्शन, जहां तक मुझे याद आ रहा है, रात में भी मैंने कर दिया था और लिख दिया था आपको। 18 का ए दे रखा है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। सर ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में सर 4 दिया है ना कि 3, वहां 3 होना चाहिए तब ऑल ऑफ दीज होगा। तो आंसर ऑल ऑफ दीज मैं कब बोल रहा हूँ? है ही नहीं ऑप्शन में 18 में। ऑप्शन में 18 में नन ऑफ दीज दिया और ए दिया हुआ। हाँ सर वो ए तो होगा ना सर, ये तो कंडीशन है कि कम से कम उसको 2 से डिविजिबल होना चाहिए। A number is divisible by 6 then it should be divisible by 2। सही बात है, गड़बड़ी नहीं है, तो सिंपल बात है। सही है, 2 से कटना चाहिए। मुझे लगा कि it should be divisible by 2 as well as लिखा होता तो 3, तो 2 से एंड 3 से कहना, ऐसा नहीं है। It should be divisible by 2, 2 से कटना चाहिए। लेकिन क्या हर नंबर जो 2 से कटे वो 6 से कट जाएगा? A number is divisible by 6 then it should be divisible by 2। 6 से कट रहा है तो 2 से कटेगा, एकदम बात सही है, ठीक है। 6 से कट रहा है, a number is divisible by 6। गौर सुनना है अंग्रेजी का स्टेटमेंट, a number is divisible by 6, नंबर 6 से कट रहा है तो क्या वो 2 से भी कटेगा? मतलब बिल्कुल कटेगा सर, कोई भी 6 का मल्टीपल देख लीजिए नंबर, वो 2 से कटेगा, यानी पक्का स्टेटमेंट कंप्लीट है। आंसर ए करेक्ट माना जाएगा इसका, तो कोई करेक्शन 18 में तो नहीं है, आंसर ए सही है। तो अच्छा हाँ, आप लोग के बैच में नहीं, उस बैच में करेक्शन किया था। बताना है, अभी बता रहा हूँ कृष्णा, बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है, बता रहा हूँ, बताने में मैं कमी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। ये कहाँ चला गया अपना मामला? आप दिख रहा है, वन नोट दिख रहा है सबको, है ना? अरे कहाँ सर यार, हमें सिर्फ ये पीपीटी नजर आ रही है। डीपीटी नजर आ रहा है ना? यस सर। बस बस बस, मैं डीपीटी में शो कर रहा था, अब हटा दिया, पता नहीं क्या हो गया, चिपक गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं आप लोग ना। यार ऊपर नीचे तो हो ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? गिवन दैट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 वेयर a इज अ डिजिट, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। क्या इस तरह के सवाल मैंने बहुत सारे नहीं कराए आपको क्लासरूम में, तो मैंने कराया यार। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, इसमें तो अच्छा है कि एटलीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा, मैं ये नहीं पूछा टोटल वैल्यूज कितने हैं। पॉसिबल वैल्यूज 8, 11, 21, 21 और 11, 32, 32 और 9, 41 है सम। 41 है प्लस ए हुआ। अब ए क्या हो जाएगा सर? अगर 1 ले लेंगे तो कट जाएगा, 4 ले लेंगे तब भी कट जाएगा, सम 45 हो जाएगा, 7 ले लेंगे तो 48 हो जाएगा। द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इस तरह के सवाल तो हमने कराए थे, आपसे ये नहीं पूछना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन अब आपका हक है भाई, आपका हक कौन मना कर सकता है? आपका हक है भाई, सड्डा हक है तेरा। अच्छा पाई का कौन सा नया रिकॉर्ड बना है भाई? कौन सा नया रिकॉर्ड? मेरे को तो नहीं पता चला। पीयूष, किसने बना दिया नया रिकॉर्ड? ठीक है, तो ये था डीपीटी एकदम आसान वाला। आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं आगे। देखा नहीं मैंने यार, न्यूज में ज्यादा मैं अपडेटेड नहीं रहता हूँ, ठीक है। न्यूज से ज्यादा अपडेटेड, बस काम की चीजें से अपडेटेड रहता हूँ। बस सुबह में मैं देखा, मेरे को एक हमारा हक ने छीना सर। हाँ नहीं छीन रहे हैं, चलो इधर आओ। तकीउद्दीन देना तो वाइवा नहीं दे रहा, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ।
बहुत दिनों से देख रहा हूँ, किस दिन मैं बरसूंगा तो बहुत अच्छे से बरसूंगा, बता रहा हूँ ना, बरसो रे मेघा बरसो, है ना, तो इधर ध्यान देंगे। हाँ ठीक है, न्यूज हम समझ गए आगे। चलो अब तुम लोग की, तुम्हारा हक को थोड़ी देर के लिए छीना जाए, ताकि इधर इधर आप लोग ध्यान दे दें। चलिए हो गया मामला शांत, शांत ध्यान दें। अब हम लोग को जो आगे बढ़ना है ना, आगे पढ़ना है, दैट इज आवर बेसिकली क्या पढ़ना है हम लोगों को, प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर्स, या इसी को हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर बोले, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पजल गेम, जो आप बोलते हैं ना पजल गेम के हिसाब से, कि आपको नंबर्स के हिसाब से सर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं नंबर्स का, उन नंबर्स का हम लगा जरा देख लें तो क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो नंबर्स की प्रॉपर्टीज के लिए ना पहले हम लोग बचपना थोड़ा सा अपना ध्यान दिखाते हैं, अपना बचपना को रिवाइज करते हैं। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स करके लिख लो टॉपिक, और इसी के अंदर हम लोग पजल गेम भी समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना भाई, कोई नंबर सोचो 2 डिजिट का, अब वो डिजिट को उलट दो, अब उन दोनों को जोड़ो, देखो तो क्या वो 11 से कट रहा है क्या? बोला हाँ सर, कैसे पता आपको? क्योंकि ये हर नंबर के साथ ऐसा होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे गेम्स खेल खेल के आपसे बच्चों से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो इस पे सवाल कभी नहीं आया, लेकिन ये अच्छे सवाल बनते हैं इस पे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, एंड एक है पजल गेम। तुलू वाले बच्चे, हमारे पास टाइम है, वरना अगर टाइम नहीं होता ना तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नोट लिख देता, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, याद रखो। लेकिन टाइम है इसलिए मैं पूरा डेरिवेशन आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुलू वाले बच्चों, आप लोग के लिए भी ये मैं काम कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखें इधर। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर से जानने से पहले, अगर आपने 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं ना, फॉर 2 डिजिट नंबर, फॉर 2 डिजिट नंबर, फॉर 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर को आप, जो नंबर को n लिखे हैं ना, बेसिकली वो 2 डिजिट का नंबर ए बी लिखे हैं आप, और ये बचपन से आप लोग जान रहे हैं कि इसको हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं और इसको हम लोग टेंस प्लेस कहते हैं। बोला हाँ सर बिल्कुल सही है, इसको टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस। नंबर जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक नंबर का अगर हम बात करें रिवर्स नंबर, ये नंबर तो ये हमारा, अगर मैं इसका रिवर्स्ड नंबर बोलूं, रिवर्स्ड उलट के नंबर अगर लिखूं, तो टेंस प्लेस यूनिट प्लेस बन जाएगा, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस बन जाएगा ना सर। प्लेस तो वही रहेगा, डिजिट्स। रिवर्स नंबर का मतलब होता है कि डिजिट अपने आप को रिवर्स कर ले, डिजिट अपने आप को रिवर्स कर ले। तो ए बी के जगह बी ए के जगह, ये बात हम लोग लीनियर इक्वेशन में भी यूज किए हुए हैं। अगर वर्ड्स प्रॉब्लम में आगाज वाले स्टार्टिंग वाले बैच में अगर होंगे आप, तो ये वाली बात हम लोग पहले भी यूज कर रखे हैं। बचपन में ना, बचपन में जब हम नंबर को एक्सपेंड करते थे सर, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो बड़ा मजा आता था सर। क्या मजा आता था, जैसे मैं इस नंबर को एक्सपेंड करूंगा तो इसको लिखूंगा 10a + b, और इसको मान लीजिए मैं रिवर्स नंबर को r लिख दूं, तो इस r को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10b + a। क्या ये दोनों नंबर सेम है ना सर? एग्जांपल लेके दिखाइए। 23 जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, तो ये 2 × 10, टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लीकेशन, और यूनिट प्लेस पे इंडायरेक्टली 1 से मल्टीप्लीकेशन है, तो हम 1 लिखते ही नहीं है, तो 3 × 3, देखो इंडायरेक्टली 23 लिखा हुआ है सर। हाँ सर बिल्कुल 23 लिखा हुआ है। अब इसी को रिवर्स कर दिए, इसका रिवर्स करने का मतलब हुआ ये 32 बन गया है। 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं। अब ये 32 बन गया, तो ये क्या लिखा हुआ, 3 × 10 प्लस का 2, देखिए सर 30 + 2 = 32, एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर और रिवर्स नंबर सेम नहीं होते हैं, तो बिल्कुल यूजुअली नंबर एंड रिवर्स नंबर आर नॉट सेम। लेकिन क्या ये सेम हो सकते हैं? आप लोगों का अधिकार वापस लौटाया जा रहा है। नंबर और रिवर्स नंबर क्या ये सेम हो सकते हैं? यस और नो। नंबर और रिवर्स नंबर क्या ये सेम हो सकते हैं? एग्जैक्टली, लोगों के एग्जांपल आना शुरू हो गए, ठीक है, एकदम बहुत शानदार। नो बोल रहे हैं जो, वो गलत बोल रहे हैं। यस, यस नोट करके लिखेंगे, यस। क्यों यस? नंबर चिपक रहा है, यस, नंबर एंड रिवर्स नंबर कैन बी सेम। कब? जब ए और बी दोनों बराबर हो जाए। बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल। यस, नोट है ना, नोट वाली बात है। 500 रुपए का नोट है, ज्यादा बड़ा नहीं, 100 रुपया वाला रखते हैं। यस, नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर कैन बी सेम। चलिए सर, मान लिया ये बात आपकी, ठीक है। चलिए, आप लोग का अधिकार थोड़ी देर के लिए छीन रहा हूं कि अगर एक भी केस ऐसा आ जाता है तब वो कांट होता है। बिल्कुल नहीं नहीं सैफ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ।
हाँ ये बात अगर बोलो कि यस और नो, तो बिल्कुल एक भी केस अगर पॉसिबल है तो हम बोलेंगे यस, और उस केस में क्वांटिटी को हम फॉल्स बोल देते हैं। फॉल्स इन द सेंस मतलब फॉल्स, अगर ट्रू और फॉल्स में अगर वो जो बात बोली जा रही है क्या ऐसा है होता है, तो बोले ना सर नहीं होता, हर केस में अगर नहीं होता तभी आप नहीं बोलेंगे, वरना वो बात फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें सीखना है वो उसकी प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग 2 डिजिट नंबर का एडिशन देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं 1 करके लिख दे रहा हूँ एडिशन। अब इन दोनों का 2 डिजिट नंबर को ऐड करता है, तो मैं इनडायरेक्टली एन और आर को ऐड कर रहा हूँ। सब तुलु वाले बच्चे आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपको रटवाना नहीं चाहता हूँ, और बाकी लोग भी, कि आप कल को भूल भी जाए तो आप ना खुद से, क्योंकि हो सकता है अब यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट लिख दूं मैं और उसको रटना पड़े, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे कि आया कैसे है तो रटने की जरूरत ही नहीं दोस्त। क्योंकि आप लोगों को सबको पता कि नवाब सर के बहुत सारे ट्रिक्स है, आप अपने मैथ्स के जो तगड़े तगड़े सवाल है बड़े आराम से बना के निकल जाओगे। और 2-2 घंटे का पेपर हम लोग जितना ले रहे हो सब आप लोग 1.5 घंटे में बना के निकल रहे हो। मतलब कल को एक सवाल ऐसा भी आ जाए जिसका प्रूफ हमें यार, जिसका मतलब वैल्यू याद नहीं आ रही है, तो अगर मेरे को प्रूफ पता है तो हम, आज तक सवाल नहीं आया इस पे, तो यूजुअली लोग ऐसे ही स्किप करा देते हैं, लेकिन ना ना अपन स्किप नहीं करेंगे, अपन करेंगे मजेदार तरह से। नंबर और रिवर्स नंबर को जोड़ता हूं, तो ऐसे मत लिखो आप इसको ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो कितना लिखा हुआ है 10a + b, ये क्या लिखा हुआ है सर 10b + a। भाई दुल्हा दुल्हा एक तरफ, दुल्हन दुल्हन एक तरफ, तो दुल्हा दुल्हा एक तरफ, तो ये हो गया सर दिस इज इनडायरेक्टली व्हाट 10a + a एंड b और b, तो b + 10b। हाँ भाई, बराती बराती सराती सराती एक तरफ। अब ये 10 आम + 1 आम इजी 11 आम। उम्मीद है आम आम आप जान गए होंगे इतने दिनों से, अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप। ये इमली और ये इमली, एक इमली आगे और 10 इमली आगे, तो 10 इमली + 1 इमली इज इनडायरेक्टली इज 11 इमली। हाँ क्या बात बोली सर आपने। अब इसको हम क्या करें, यहां से 11 कॉमन ले लें, बस बस। सर एक बात लाइफ की हमने सीखी, क्या सीखी, कि अगर कोई नंबर है n, वो x × y है, तो ये डैम श्योर अगर किसी नंबर को x, बेसिक के रूल से आगे आपको काम आएगा। अगर मैं किसी नंबर को बोल रहा हूँ वो x × y है, इसका सिंपल मतलब है वो n x से कट जाएगा और y से भी कट जाएगा, क्योंकि दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन। एग्जांपल के तौर पे 6 की बात करूं मैं, तो 2 × 3 लिखते हैं आप लोग, तो पक्का वो 2 से भी कटेगा और पक्का वो 3 से भी कटेगा। मतलब देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं n इज डिविजिबल बाय, है ना, n इज डिविजिबल बाय। किसी को अगर हो सकता लगे अरे यार ये सब तो आता है, तो कोई बात नहीं, मैं आदत से मजबूर, पता ही है ना, हुजूर हुजूर आदत से मजबूर, बेसिक बेसिक चीजें, क्योंकि अभी मैं ये बात को यूज करने जा रहा हूं। इतना ही नहीं सर, आप कल को ये भी बोल सकते हैं n इज मल्टीपल ऑफ x। डिविजिबल में जो केस चल रहा है वो सेम मल्टीपल के लिए भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी 2 के पहाड़ा में आएगा 6, बिल्कुल आएगा। 6 ना सर 3 का भी मल्टीपल है, यानी 3 का पहाड़ा, 3 का टेबल अगर आप लिखो तो पक्का 6 दिखेगा। बोला हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो ऑल्सो इतना ही नहीं कि वो डिविजिबल हो, n इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ, ऑल्सो है ना, मल्टीपल ऑफ x एंड y। और इसी बात को तो कल हम लोगों ने लास्ट सन पे जब भी, कल लास्ट सन पे जब भी, हाँ कल ही तो था, डिविजिबिलिटी में इस बात को यूज किया। डिविजिबिलिटी में या तो मल्टीपल शो कर दो या डिविजिबल शो कर दो। तो सर ये आप देखिए ना सर, अभी क्या किया आपने, इन दो नंबरों का जो सम किया उसको दो नंबरों के प्रोडक्ट में लिख दिया, एक 11 और a + b। तो यानी अगर मैं बोलूं कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो पक्का वो 11 से, 2 डिजिट नंबर मतलब कैसा नंबर और उसका रिवर्स नंबर को अगर मैं जोड़ूं तो पक्का वो 11 से और a + b से कट जाएगा। देयरफॉर वी कैन से अ 2 डिजिट नंबर, जल्दी उतारने साथ साथ, a 2 digit number is always divisible। डिविजिबल बोलूं या मल्टीपल बोल दूं, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने ऊपर एक नोट लिखा दिया सर। अब एनसीईआरटी में आपको मल्टीपल नहीं दिखेगा, मैंने आपको लिखा दिया अपने से, सेम कहानी मल्टीपल के लिए भी है। a 2 digit number is always divisible या मल्टीपल ऑफ 11 एंड a + b, यानी पक्का वो a + b से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। मतबल एक एग्जांपल लीजिए सर, एक बहुत बड़ा नंबर लेता हूं 97 और उसको जोड़ के रख दिया मैंने 79 से। अब मैं आपसे दिया बताओ ये इनमें से किन किन से कट सकता है, तो आपने बोला सर 11, आपने बोला सर 16, आपने बोला सर बोथ a एंड b, आपने बोला सर बोथ a एंड b, और आपने बोला ना सर ऐसा थोड़ी, 2 से कटेगा।
तो ऑप्शन को और मजेदार बनाते हैं, ऑप्शन को और मजेदार बनाते हैं। रूल कहता है कि सर बिल्कुल देखिए ना सर, आपने नंबर लिया उसका रिवर्स नंबर किया, अभी जस्ट ऊपर रूल हमने पढ़ा, नंबर और उसका रिवर्स नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो पक्का वो 11 से कटेगा, और 11 से भी कटेगा और उन दोनों डिजिट के सम से भी कटेगा। तो 9 और 7 कितना हुआ? 16, उससे भी कटेगा। अब जो नंबर 16 से कट रहा है, सोच लें आप, गौर से सोचना, वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो 16 से कटना मतलब, अभी आज ही वो बात देखे हम लोग, 6 से कट रहा है मतलब 6 के मल्टीपल से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो अगर वो 16 से कट रहा है तो 2 से भी कट रहा है, इसीलिए ये सवाल और मजेदार आप लोग हो सकता है एक ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता। अब कैसे लिखता, ये होता फिर ऑल ऑफ दिस, तो बिल्कुल नहीं होता। इसलिए और सवाल को मैं थोड़ा अच्छा बना दिया कि अगर ऐसा होता तो पक्का हम कह सकते थे जब ये तीनों पॉसिबल है तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये बात जल्दी से उतार लीजिए, दैट इज नो, ना अभी मत उतारिए, एक और चीज उतार लीजिए जल्दी सा। सर अभी एडिशन किया आपने, अब जरा ना सब्सट्रैक्शन कर लो, आप ना घटा दो। एनसीईआरटी के हिसाब से जरा देखते हैं हम, सब्ट्रैक्शन में भी अब 2 केस होगा सर, कौन बड़ा कौन छोटा। हाँ सर, अब 2 केस होगा ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किसको किससे, तो आपने कहा अगर कि केस नंबर 1, हम पहला केस लेते हैं कि ना ए ना बी से बड़ा, और दूसरा केस ना सर ऐसा थोड़ी है, ए ना बी से बड़ा नहीं है, ए ना बी से छोटा है, ए ना बी से छोटा है, ठीक है। पहले मैं जरा आपका अंतरात्मा को शांति दूं, ठीक है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत आया हो तो बताएं, किसी को यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो कि सर एकदम परफेक्ट, आपका एग्जांपल बहुत शानदार लगा मेरे को, ठीक है। दिस इज डिविजिबल बाय, सवाल ये था, ठीक है, इज डिविजिबल बाय, ये सवाल था, ऐसा छोटा सा एग्जांपल जो पढ़ा उसी पे बेस्ड है ना। सर ये एग्जांपल वाली चीज समझ नहीं आई। अरे मैंने कहा कि यार इन दोनों को जोड़ने पे ये जो नंबर है वो किससे कट जाएगा, तो अभी जस्ट तो पढ़ा हमने ना यार, नंबर अगर 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ए भाई गलत लिखा हुआ है अंग्रेजी, अ 2 डिजिट द सम ऑफ, अगर अंग्रेजी अगर आप सही से देखें तो ये नहीं होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये होगा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर। ये कैसा मतलब हुआ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर जो होगा वो 11 से कट जाएगा और सम ऑफ डिजिट से कट जाएगा। लो ना 2 डिजिट नंबर मैं 25 लिख दिया हूं, काट के दिखाओ 11 से, तो जो आप कर रहे थे वो आप लिख नहीं रहे थे, बेसिकली था क्या, सही आ रही तुमने टोक दिया, वरना सब गलत उतार लेते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 11 एंड a प्लस b। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रूफ कर सर 2 का भी तो हमेशा डिविजिबल होगा वो। कौन, सर 2 से भी तो हमेशा डिविजिबल होगा वो। तो मैं अभी तो ऑल ऑफ दिस बोल रहा हूँ। ओके सर, मतलब नोट में सर हम ये भी लिख सकते हैं। ऐसा कहना कोई जरूरी नहीं है, यहां तो 16 आ गया इसलिए काम हो गया, ले तेरा काम भी अभी तमाम करते हैं। लो चलो 5 और 4, 5 और 4 और 4 और 5, ठीक है। इन दोनों का सम जो भी आ रहा पक्का, ये 5 और 4 का सम 9 से तो कटेगा, 9 से तो कटेगा और 11 से भी कटेगा। कहां गया तेरा 2, मैंने क्या बोला था, यहां पे 16 आ गया, 16 आ गया, उसके चक्कर में 16 किस किस का मल्टीपल है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, तो ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, नॉर्मल बेसिक फंडे के हिसाब से। रूल तो ही कहता है इससे कटेगा ही कटेगा, लेकिन इससे अलावा भी कट सकता है। सर 16 से डिविजन होगा तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये 2 से भी है, 6 तो 2 into 3 होता है, लेकिन 16 2 into 8 है, इसलिए नहीं नहीं नहीं, 16 को तो हम 2 into 8 भी लिख सकते हैं, 4 into 4 भी लिख सकते हैं, और बस और क्या। हाँ ये तो ये डैम श्योर है, अगर ये 16 लिखा हुआ कोई नंबर, खुद सोचना, हल्का सा किडनी लगाओ फातिमा, कि अगर ये कोई नंबर 16 से कट रहा है, उसको कटना है यानी सिंपल उसको 2 से भी कटना पड़ेगा और उसको 8 से भी कटना पड़ेगा। यानी आपने बोला ना सर हम इसको तो 4 into 4 लिखेंगे, जो नंबर 8 से कट रहा है वो पक्का 4 से कटेगा, क्योंकि 8 से कट रहा है यानी 8 इज इनडायरेक्टली 2 into 4, यानी वो 4 से कट ही रहा होगा। तो ये तो क्लियर था। और अरे छोड़ो ना यार, आप लोग इतना काहे कर रहे हो, लो लगाओ ऑब्जेक्टिव ट्रिक, 7 और 9 16, 7 और 9 16 1 17 176, काट लो 11 से, हाँ सर कट गया, काट लो 16 से, हाँ सर कट गया, काट लो 2 से लास्ट में, हाँ सर कट गया, आंसर ऑल ऑफ दिस हो गया, खत्म कहानी।
11 से कैसे, अरे फूल यार, 11 से कटा एक बार में और बच्चा कह रही 6, 6 का 66, 6 बार में 16 बार में कट गया 11 से। ये तो रूल कहता है कि कटना ही कटना है। अभी आप लोग कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं, अब इतने सारे दिक्कत आ गए तुम लोग को। अरीब अब एग्जाम्पल समझ में आया दोस्त? मैं बहुत तगड़ा सवाल बना दिया तुम लोगों के लिए, हल्का से एक और चीज को जोड़ दिया था मैंने यहाँ पे। अरीब बोलो। मनीष बुशरा का सवाल पूछ लेना अलग से भाई। आ गया सर, थैंक यू। तो ये चैट में भी तो लिख सकता था ना यार। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा देर आपको शांति देते हैं। ऑप्शन ए मल्टीपल बी इज सम, ऑप्शन ए मतलब बी इज सम। क्या बोला भाई, समझ में नहीं आया। बच्चों वाली चीज तो है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। तो बच्चों, अच्छा वो सवाल जो पूछ रहा तो बच्चों वाली चीज है। अभी रुक जाओ जरा, ये टॉपिक पढ़ा ले उसके बाद। सबट्रैक्शन बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। इतनी भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं आप लोग को देख के, अगर उम्मीद है, पता नहीं आप लोग के पास इतनी किडनी है या नहीं है। अगर हमारा एन ए और बी है और ए ना यहाँ बी से बड़ा है, तो पक्का मैं बोल सकता हूं कि यहाँ जो एन वाला जो नंबर होगा वो आर से बड़ा होगा। सर एकदम बात सही बोल रहे हैं आप। सिंपल ना एग्जाम्पल में, जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लो, मैं कह दूं 3 और 2, 3 2 से बड़ा है, तो पक्का ये इसका ये नंबर 32 है तो ये नंबर 23 बनेगा। 32 जो है वो इससे बड़ा होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा ए ना सर बी से छोटा है, बी वाले भाई साहब बड़ा है। बी वाले भाई साहब अगर बड़ा है तो रिवर्स कर देंगे तो ये अब बड़ा निकल गया, यानी यहाँ पे जो रिवर्स नंबर है वो हमारा बड़ा है। अब आपको बेसिकली क्या है ना, ये सबट्रैक्शन नहीं है। एनसीईआरटी पे एक बार देखिए तो ये अगर आप सही से ध्यान दोगे ना तो ये सबट्रैक्शन नहीं है, ये आप लोगों का डिफरेंस होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। डिफरेंस में ये बात और मजेदार समझ में आती। एनसीईआरटी क्या कहता है, नंबर को जनरल फॉर्म, 2 डिजिट नंबर रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को जोड़ा, 2 डिजिट नंबर को जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या घटाया, बोला घटाया इफ लेस लार्जर देन। अच्छा एनसीईआरटी ने भी केस के हिसाब से बात किया है, ठीक है। और एक और केस भी लिखा है इसने कि अगर भाई साहब, एक और तो केस है, केस नंबर 3, अगर भाई साहब दोनों बराबर हो गए तो, अब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो दिखाते हैं, तीनों केस को भी जरा देख ही लेते हैं। अगर मैं n को r से घटा रहा हूं, यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, हम चाहते हैं निगेटिव ना आए, तो सबट्रैक्शन मैं तो यहाँ पे वर्ड लिखता डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ही होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो अभी आप बड़ा नंबर क्या है हमारा, ए बी है ना, यानी n माइनस आर निकालने जा रहे हैं आप। तो n को अभी आपने थोड़ा देर पहले लिखा 10a प्लस बी, ये रहा आपके सामने लिखा हुआ 10a प्लस बी, और माइनस कर दिया r को, क्या लिखा 10b 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 माइनस a 10b माइनस a। सॉल्व करते हैं जरा, दिस इज 10a प्लस का b माइनस का 10b और माइनस माइनस प्लस का a, है ना। आम और इमली को ध्यान रखना, आम और इमली। आम कहता 10 आम में से एक आम जुड़ गया तो 11 आम, और एक आम में से 10 आम चला गया तो 9 आम। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? सही है, 1 मिनट देख लू मैं। 10b प्लस, अच्छा यहाँ टाइपिंग एरर ना, तो यार कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन निकलना चाहिए, तो कॉमन नहीं निकल रहा, काहे नहीं निकल रहा, तो गड़बड़ी हो गई। आम और इमली को लेने में ना माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 11 नहीं आएगा सर, यहाँ पे 11 नहीं आया। यहाँ पे सर 10 में से एक चला गया तो 9a, और b और b निगेटिव का ज्यादा है, तो आपको ऑलरेडी सब बातें मैंने लास्ट आगाज में सिखाई है। निगेटिव अगर बड़ा क्वांटिटी है तो वैल्यू छोटी आएगी, तो ये छोटी हो गई, निगेटिव ही आएगी, तो 9 का b। अब सर यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सर, और यहाँ से क्या बन गया a माइनस। तो गौर करने वाली बात, a इज ग्रेटर देन b, तो भविष्यवाणी तो हम बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, इतना तो हम जान ही गए आपसे पढ़ के। अगर एक नंबर a जो b से बड़ा है तो ये नंबर पॉजिटिव लिखा हुआ है, और 9 तो पॉजिटिव होता ही होता है। बेसिकली पॉजिटिव बनाने के लिए ये सब केसेस बनाए गए। ये नंबर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा तो क्या मतलब ये कि अगर हम दोनों डिजिट के नंबर को, अभी मैंने ऐड किया था, सम किया था, अब अगर उसका डिफरेंस लू, डिफरेंस कहूं या बेटर कहूं मैं, हाँ डिफरेंस ही ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। सबट्रैक्शन लू, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, उसका रिवर्स में कौन बड़ा नहीं पता, बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो पक्का वो नंबर 9 से कटेगा और उन दोनों के डिफरेंस से कटेगा, बड़ा डिजिट माइनस छोटा डिजिट, ठीक है। अब इसी को उलट के मैं r माइनस एन अगर कर रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं r माइनस एन करूंगा तो ये लिखाएगा r है ये 10b प्लस a माइनस ऑफ 10a प्लस का b। 1 मिनट सरफराज,
अब 10b प्लस का a माइनस का 10a माइनस 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 b, 10 आम में से एक आम चला गया, 10 आम में से एक आम चला गया तो 9b, और एक भाई साहब a में से माइनस का 10 फिर से माइनस का 9b, 9 कॉमन ले लिया, b थोड़ी आएगा सर, a आएगा ना सर, यहाँ पे a आएगा ना, क्योंकि अब a में बात कर रहे तो 9 कॉमन ले लिया तो b माइनस a। सर यहाँ a माइनस बी, यहाँ b माइनस a, कुछ नहीं, बस आपको फिर से ये बात समझ में आ रही है, अगर b बड़ा है a से तो ये नंबर यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है और 9 तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव बनाने के लिए काम किया गया है। यानी सिंपल अगर मैं बात बोलूं, इसका अंग्रेजी वर्जन अभी लिखाऊंगा मैं, अंग्रेजी वर्जन लिखाऊंगा कि अगर ऐसा होता है कि आप नंबरों का डिफरेंस लेते हैं, अभी आपने सम बोला, अब आप डिफरेंस ले रहे हैं, अब डिफरेंस इज ऑलवेज बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो कहता है डिफरेंस जब भी हम बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात वो नंबर कटेगा ही कटेगा, किससे, 9 से और उन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस से, डिजिट के डिफरेंस से। मतलब अगर मैं अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक भविष्यवाणी कर सकता हूं कि 9 से कटना ही कटना है इसको, साथ ही साथ ये बात तो आपने एक्सप्लेन कर ही लिया, इसको हटा देता हूं मैं ना, यहाँ पे ये सवाल इसी पे बेस्ड हम सवाल कर सकते हैं सेम डिजिट के लिए, कहता है नंबर 97 और 79। अब मैंने क्या किया, 97 माइनस 79, बताओ ये किन किन से कटेगा, तो कहा डिफरेंस है दोनों नंबरों का डिजिट, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर लिखा गया, याद रखेंगे आप, डिफरेंस ये मैंने बहुत बार आपको टोका, डिफरेंस तो बड़ा माइनस छोटा जो भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन इतना रूल तो कहता है 9 से कटेगा। दूसरा रूल कहता है इन दोनों डिजिट के डिफरेंस से, इन दोनों का डिजिट का डिफरेंस मतलब 2 से कटेगा। अच्छा अब मैं यहां पे लगा दूं बोथ ए एंड बी, और एक लगा दूं मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं, सुन लेना आप, अगर मैं यहाँ पे 3 लगाता तो फिर ऑल ऑफ दिस हो जाता, क्योंकि वो नंबर 9 से कट रहा है तो 3 से कट ही जाएगा ना, सेम रूल के हिसाब से। अभी जो 2 वाली बात बताई मैंने, तो आप चाहो तो अभी ऑब्जेक्टिव ट्रिक से इस बात को देख भी सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया मैंने, नन ऑफ दिस, है ना, क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर आंसर कहता है, अभी रूल कहता है, बस अगर ये नोट याद है हमें तो क्लियर हम कह सकते हैं, बिल्कुल दोनों नंबर है, दोनों नंबर का रिवर्स लिए हैं हम, तो पक्का वो 9 से कटेगा और 2 से कटेगा, है ना, इन दोनों का डिजिट के डिफरेंस से, और इन दोनों का 9 से, तो जैसे ये 11 से पक्का कटना है और a प्लस बी से, ये 9 से पक्का कटना है और a माइनस बी से कटना है, तो बस तो 9 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, तो आंसर हो गया इसका बोथ a एंड b। एक मिनट रुकना सर, अभी आप थोड़ा देर पहले बोल लेते हैं कि क्या ये सब बवाल करना चाह रहे हो आप, डायरेक्ट ना नंबर को सॉल्व कर लो, नंबर को सॉल्व किया 176 और चेक कर लिया, मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रिक चला दिया। तो इस पूरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये सब ऑब्जेक्टिव ट्रिक से बनाए जा सकते हैं सवाल, कि आपको ना भी पता हो ना कॉन्सेप्ट, तो आज के पेपर में जाके अप्लाई करना, डीपीटी में ऑब्जेक्टिव ट्रिक ऑप्शन को पटक के देखना, काहे सब दिमाग चला रहे सर, 97 में से 79 गया तो दिस इज इक्वल टू 18 आएगा, 18 आएगा, जोड़ के देख लो। अब 18 9 से कट रहा है, कट रहा है, 2 से कट रहा है, कट रहा है, आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, मामला सॉल्व। का इतना पीछे पड़े हैं सब नोट वोट के चक्कर में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, कल को स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए तो, है ना। तो यहाँ पे एक थर्ड वाला केस भी है, अगर ए और बी दोनों बराबर, आइया ए और बी बराबर है तो इसका सिंपल मतलब है एन और आर बराबर है ना, बराबर हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी। यही वाला केस है जब नंबर और रिवर्स नंबर दोनों बराबर हो सकते हैं। नंबर और रिवर्स नंबर जब दोनों बराबर हो गए तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई, 0। तो अब आपके लिए अंतरात्मा खोल रहा हूं, देखिए कल का चीज याद आता है कि नहीं। 0 इज डिविजिबल बाय विच नंबर, चैट सेक्शन में बताएंगे, 0 इज डिविजिबल बाय विच नंबर, क्या बात, all except जीरो। तो अगर ये केस बन जाता और ऑप्शन में मैं लिखा होता, ये सारे फिर से आ जाते हैं ऑप्शन में, सेम नंबर हो जाता है, जैसे 77 और 77 को हमने रिवर्स कर दिया, तो बताओ द नंबर का डिफरेंस लिया तो किस किस से कट जाएगा, तो सब से कट जाएगा। ये एकदम बेसिक और यूनिक चीज है, मैं मुझे पता है बच्चा इसमें घूम सकता है, अगर 0 आ जाए तो क्या, तो कल का नोट हमें पता है 0 जो है वो हर से कट जाता है एक्सेप्ट 0। तो बस ये बात हम बिल्कुल यहाँ पे नोट करके लिखेंगे अभी, तो जरा जल्दी से ना इसका निचोड़ लिखेंगे। इस केस नंबर 1 एक साथ उतारना, केस नंबर 1 और 2 एक साथ उतारना बगल बगल में, और केस नंबर 3 नीचे उतारना। केस नंबर 3 के लिए मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूँ,
जब जल्दी से नोट लिखेंगे आप, एक पूरा पेज उतारिए जल्दी से, जिसको एसएस लेना है तो एसएस ले सकता है। सही चल रहे हैं हम लोग। AB multiplied by BA divided by 11 multiplied by BA is always equal to their sum or not? कैसे कर सकते हैं बुजुर्ग? AB multiplied by BA, एग्जाम्पल ज्यादा मत ले, 21 और 11 ले ले, 21 और 12 ले ले, is always divided by 11 is always equal to their sum or not? नहीं कर सकता, ठीक है? नहीं, ये बात अगर बोलना चाह रहे हो तो मैं समझ में आ रहा तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम इस बात को यूज करना चाह रहे हो कि सर दोनों नंबरों का हमने सम लिया, तुमने प्रोडक्ट किया AB मल्टीप्लाइड बाय BA और डिवाइडेड बाय 11 कर दें तो वो A प्लस B के बराबर आएगा, ये कहना गलत है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं N प्लस R इज इनडायरेक्टली 11 टाइम्स A प्लस B, और मैं इनडायरेक्टली अगर ऐसा बोलूं कि N प्लस R को 11 से अगर हम काटेंगे तो मुझे A प्लस B मिलेगा, ये कहना सही होता है, ठीक है? आ रहे यासीन, आ रहे मैसेज आ रहे हैं। असफान बोलिए, बाकी लोग जल्दी से उतारो, मैं 2 मिनट दूंगा बस, क्योंकि यहाँ पे एक नोट लिखवाना है, और ये वाला जैसे नोट यहाँ पे लिखवाया मैंने, नोट है ना, यहाँ पे नोट जो लिखवाया ये सेम नोट इन दोनों के लिए लिखवाऊंगा अभी जल्दी से। तो कोई जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, जो उन 2 नंबर उससे कैंसिल होगा वो उन दोनों से भी कैंसिल होगा, ये रूल है। फातिमा समझा नहीं क्या कहना चाह रही है, एक बार आप माइक ऑन करके बोलिए जरा। सर बुक में एक्सरसाइज कुछ समझ ही भी आ रहा है, समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल ऑफ केस 3, आसिम तासिम, सिंपल केस 3 का 77 और इसका रिवर्स नंबर 77, क्योंकि A और B दोनों बराबर है तो ये सब इनका सबट्रैक्शन क्या होगा सर? 0, और 0 अब किससे कट सकता है? तो एक रूल सिंपल है, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। देखिए आप एनसीईआरटी क्या लिखता है, in each case the resulting number is divided by 9 so the remainder is 0. Observe here, if we divide the resulting number obtained by subtraction, the quotient is A minus B or B minus A according to this. You may check the same by taking only. 0 के बारे में कुछ नहीं लिखा, बस he gets 0, बस ये मैंने और अच्छे से लिख दिया आप लोगों को। सर मतलब अगर कोई जैसे नंबर 16 है तो वो 2 into 8 है, तो अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड होगा तो वो 2 और 8 दोनों से डिवाइड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात समझाया यार आपको फातिमा, यहाँ तो समझाया मैंने, ये वाली बात अभी मिटाया मैंने आपको। तो सर ये हर नंबर के लिए? हर नंबर के लिए दोस्त, डिविजिबिलिटी में मैंने यही तो सिखाने की कोशिश की है आपको। डिविजिबिलिटी में जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं 15, कोई नंबर है जो 15 से कट रहा है, इसका सिंपल मतलब वो 3 into 5 से कट रहा है, मतलब वो 3 से भी कट रहा होगा और 5 से भी कट रहा होगा पक्का। तो अगर वो 15 से कट रहा तो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, चाहो तो देख लेना। समझा नहीं क्या है? और कोई किसी को कुछ बोलना है तो बताओ। हो गया? तो जल्दी से इन दोनों का नोट लिखिए। तो आप सर ये कह सकते हैं कि 9 into x minus y is equals to 0। क्यों 9 into x minus y equals to 0? क्यों? अच्छा अगर ये दोनों बराबर हो जाए and 0 is divisible by 100, then 10 फिर कहां से आ गया? फिर 9 10 क्या बोलना चाह रहे वाली अल्लाह? माइक ऑन कर लो एक बार, हैंड रेज करके जल्दी सा नोट लिखे। तो आप देखो मैं 2 सवाल भी करा दिया, एक सवाल इस पे बेस्ड और एक सवाल इस पे बेस्ड, ठीक है सर? आपकी स्क्रीन आ जाती, वहां पर लिखा नहीं दिखता। सर आपकी स्क्रीन आ जाती है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखता। हाँ आज भी बच्चे बोल रहे, आप जूम करके देख सकते हो, आप जूम करके देख सकते हो, ये वाली चीज है ना। अगली बार से ध्यान देना, मैं इधर साइड नहीं लिखूंगा, जूम करके देख लो। कृष्णा B minus A का केस, B minus A का केस तो बता रहा था मैं यहाँ पे। सर अगर मान लीजिए कि 7 एक नंबर है तो क्या उसका डेसिमल में ले जा सकते हैं क्या? क्या डेसिमल में ले जाओगे यार? 7 है तो 7 है। डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं पता है आपको सरफराज? अगर मान लीजिए 78.56 है तो इसको लिखते हैं 70 + 8 + 5/10 + 6/100, ऐसे लिखते हैं। डेसिमल में नंबर को ऐसे लिखते हैं, उम्मीद है बचपना थोड़ा सा याद आ रहा होगा। सर B minus A भी 9 से डिविजिबल हो? फिर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता 9 से डिविजिबल, या हो भी सकता अगर एक नंबर 9 हो जाए, एक 0 हो जाए।
ऐसा नहीं, आप डॉट पूछो कोई बात नहीं। चलो जरा नोट लिखना जल्दी सा, नोट लिखना जल्दी सा। जैसे यहाँ पे नोट लिखवा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 11 एंड a प्लस b। सभी टॉपिक को कवर करना है, चाहे एंट्रेंस में आए या ना आए, सीखने के लिए पढ़ना है। यही बात आपको सभी से अलग बनाती है सर, ये बात तो क्लियर है, आई नो दैट। ठीक है, बोलो रौनक जल्दी बोलो यार, तुम लोग एक ही टॉपिक है बहुत लंबा खींच, बच्चों वाले टॉपिक को आप खामोखा आप लोग लेंदी बना रहे हो यार, एकदम बच्चों वाली चीज है। जल्दी बोलो रौनक, हैंड रेस करेगा ना ऐसे हवा में हाथ हिलाया हुआ है यहाँ। हाँ हाँ बोल भाई सरफराज। सर मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लीजिए सर 7 एक नंबर है तो सर ऐसा लिख सकते हैं 2 into 3.5। नहीं लिख सकते हैं 2 into 3.5 क्या है, इसे तो हम बहुत सारे नंबर से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बहुत सारे नंबर से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन वो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकल आएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस के मल्टीपल के हिसाब से लिखो। जानकर बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ये जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, ये 11वीं में जाके यूज करोगे फिर से दोबारा। अरे सर 8वीं क्लास की चीज 11वीं में लौट के दोबारा आएगी, बिल्कुल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो रहा है ना, मुझे बड़ा मजा आएगा आपको 9th में पढ़ाने में, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट रहोगे, मुझे पता कि आपको मैंने क्या क्या बातें सिखाई है। फिर 9th से मजा आएगा आप लोग को 10th में पढ़ाने में, कि मुझे पता है कि 9th में मैंने आपको क्या क्या बेस की चीजें सिखाई हैं और उसको मैं 10th में कैसे यूज कर सकता हूं। वी आर टीनेजर इन एक्ट ऑफ लैग। अब तुम लोग का चैट बंद, तुम लोग जब टॉपिक इधर जाते हो ना तो बस मेरा ना मूड करता मैं चैट बंद कर दूं। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं पासवर्ड ही भूल गया, अब टैबलेट रिसेट किया, देख लीजिए अब क्या करूं मैं। सालिक यार कश्मीर का हवा यहां तक कैसे तुम ला रहे हो यार। हम लोग ना प्लेइंग विद नंबर्स पढ़ रहे हैं, और प्लेइंग विद नंबर्स में एक एक्सरसाइज है सबसे लास्ट। आप 8वीं क्लास में अगर हो तो सबसे आखिरी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन नवाब सर एकदम सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा आसान चैप्टर पहले उठा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से नोट लिखना जरा इन 2 केसेस के नीचे, और केस नंबर 3 के नीचे अलग एक नोट्स आएगा, केस नंबर 3 के नीचे एक अलग नोट आएगा। ठीक है, केस नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके एक नोट लिखेंगे आप, जो मेरे अंदाज में एनसीईआरटी के अंदाज में तो आप उस बात को डिफरेंस के वर्ड में लिखो तो ज्यादा अच्छा है। क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर, लिखें द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर, the difference of the number and its reverse number is always divisible ऑलवेज वर्ड लिखना गलत होता है अगर केस नंबर 3 को अगर हम गौर कर रहे हैं। ऑलवेज वर्ड को काटो, क्योंकि अंग्रेजी को एकदम सही से अगर ऑलवेज लिख रहे हैं तो हर केस में ये बात सही होना चाहिए, गलत है ऑलवेज लिखना, गलत है। क्योंकि अभी केस में दिख रहा है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, हाँ यार क्योंकि 0 अगर आ भी गया तो 9 और a माइनस बी से भी तो कट ही जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, 9 और a से अगर 0 वाला भी केस आ गया तो बिल्कुल कट जाएगा। तो अगर हम ये बात लिखें कि क्या था, इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर, the difference of the number and its reverse number is always divisible by, फिर से वापस लिख दो, always is always divisible या slash multiple of, is always divisible या slash multiple of 9 अब a minus b मत लिखना, 9 and difference of digits, 9 and difference of digits, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक बार a माइनस बी क्योंकि हम a को बड़ा मान के चले थे, एक बार b माइनस a क्योंकि हम b को बड़ा मान के चले थे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, बड़ा माइनस छोटा, तो वो 9 से तो कटेगा ही कटेगा और डिफरेंस ऑफ द डिजिट से भी कटेगा। याद करने का तरीका, सर एक जगह 11 है, एक जगह 9 है, एक जगह एडिशन है, एक जगह सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन। एडिशन बड़ा नंबर देता है तो 11 है बड़ा, और सब्ट्रैक्शन छोटा नंबर देता है, घटता है तो छोटा है, यहाँ पे 9 आएगा। हो सकता है ना कंफ्यूजन याद करने में, यार 11 से कौन और 9 से कौन, और a प्लस बी से कौन और a माइनस बी से कौन। तो एडिशन पे एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन पे सब्ट्रैक्शन वाला, और एडिशन में बड़ा नंबर बनता है तो ऐड करना यानी 11,
और एक 9। तो ये कंफ्यूजन आप ऐसे दूर कर सकते हैं। ये मेरे को अभी रैंडम आया कि हो सकता है आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, ये कंफ्यूजन इसलिए मैंने रैंडम आपको बता दिया। किसी को था क्या कंफ्यूजन कि सर कैसे 11 वाला कौन सा, 9 वाला कौन सा? ठीक है, क्लियर? चलो, नहीं था तो अच्छी बात है। हाँ मनीष, कंफ्यूजन था, अब तो नहीं है ना कंफ्यूजन, अब याद रहेगा मेरे अंदाज में अगर याद करना चाहो तो। ठीक है मनीष, बढ़े नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तीन डिजिट नंबर की बात करते हैं। 15 मिनट बचा हमारे पास, क्योंकि आधा घंटा वाला पार्ट वो था। ठीक है, चलिए। अरे एक और नोट रह गया ना थर्ड का। हाँ, केस थर्ड का भी लिख लो नोट। इफ A is equal to B, if A is equal to B, then आरव साहिल, पता है मेरे को कब से स्टार्टिंग करना है, आप टेंशन ना लो, मैं कुछ है प्लान में। ठीक है, if A is equals to B, then the difference of the number and its reverse number, then the difference of the number and its reverse number, if A is equals to B, then the difference of the number and the reverse number, सैफ आरो तेरा भी जवाब दे रहा, रुक जा। If A is equals to B, then the difference of the number and the reverse number is divisible by every number, is divisible by every number except 0। ये सबसे कट जाएगा except 0, क्योंकि 0 सबसे कटता है 0 को छोड़कर। is divisible by every number except 0। ठीक है, अब सैफ का जवाब और साहिल का जवाब जरा दे दूं मैं, और चैट को थोड़ा ऑफ कर दूं। सैफ ने कहा सर टाइमिंग 7:30 से करिए। अभी तो बड़ा मुश्किल से होता है कि मैं 7:30 पे यहाँ बैठ पाता हूँ, क्योंकि ये टाइम मेरा होता है सबका डीपीटी अपलोड करने का। अभी 5 डीपीटीज एक साथ आए, इंग्लिश का, इंडो का, जीके का, फिर बेदार बैच का, तो सबको अपलोड करना। इनफैक्ट मेरे को भी अपना डीपीटी बनाना होता है, तो ये टाइम में मेरे को टाइम चाहिए अभी कुछ दिनों के लिए चाहिए। ठीक है, दूसरा अब सैफ का जवाब। सैफ का कहना है कि सर अक्टूबर में एंट्रेंस होगा। ये भी श्योर नहीं है सैफ, लेकिन मेरे को भी ये लग रहा है कि अक्टूबर में चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आज सुबह में मैंने अपने सोर्स से पता किया, तो ये पता चला कि मतलब स्कूल वालों को अभी कोई ध्यान में नहीं दिया जा रहा है, कि स्कूल वालों से रिलेटेड कोई मीटिंग नहीं हो रही है कि कब इसका एग्जाम रखा जाए वगैरह वगैरह, कोई नहीं। तो अब तो अगस्त निपटने वाला है, अगस्त निपटने के बाद भी अगर हुआ तो अक्टूबर में होगा। तो सैफ का कहना सर अक्टूबर में होगा एग्जाम, तो आराम से चलिए जैसे चल रहे। देखो आराम से ही मेरा चल रहा, कोई ऐसा नहीं कि मैं फास्ट हो गया हूँ। मैं आराम से, जो टॉपिक 2 दिन में खत्म हो सकता है, हम खामों का 20 दिन में ले जाके उसको टफ बनाना होता है चीजों को। अरे यार 20 दिन तक पढ़ा है सर, जो इंपॉर्टेंट उसको हम लंबा लेके जाएंगे ना। आप लोगों को मैंने एक बार पहले भी वादा किया था कि मैं जैसे मैं 11th एंट्रेंस के लिए करो या मरो सीरीज लॉन्च किया हूँ, लॉन्च नहीं किया, लॉन्च करूंगा। उनका प्लानिंग हो चुका है, 10 दिन चलेगा कंप्लीट रिवीजन। 10 दिनों में मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा उन लोगों का पूरा 11th एंट्रेंस एक यूनिक वे में, जिसका नाम दिया मैंने करो या मरो सीरीज। ठीक है, क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का भी पूरा सिलेबस खत्म हो जाए? उसके बाद 10 दिन तो नहीं सर, हमारे चैप्टर्स ज्यादा हैं, उनमें तो 10 ही चैप्टर है। साइंस में हर जगह 10-10 चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने 10 बना दिया। मैथ के भी 10 है, इंडो के भी 10 है, जीके के भी ऑलमोस्ट 10 ही हैं। तो इस हिसाब से मैंने 10 दिन का रिवीजन रखा, ताकि हर चैप्टर एक दिन। आप लोगों में 16 चैप्टर है मैथ्स के, 16 चैप्टर है मैथ्स के। साइंस के 20 चैप्टर्स हैं, साइंस के 20 चैप्टर हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर देखा जाए उर्दू में 21-22 चैप्टर है। ठीक है, जीके में और हिंदी में भी देखें तो इसी तरह के चैप्टर्स हैं। ठीक है, हाँ आराम नहीं करने वाले हैं, हम रिवीजन करेंगे नवाब सर के अंदाज। तो ऑलमोस्ट सब में 18-20-20 हैं, 18-20-20 हैं। तो जब तक डेट आए उससे पहले मैं चाहता हूं पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। जब डेट आए उससे पहले तो मैं इसलिए टारगेट लिया हुआ था यार, कम से कम ना तो हमारा 30-31 अगस्त तक साइंस में भी 1-2 चैप्टर रह जाए, मैथ में भी 1-2 चैप्टर रह जाए, सब में 1-2 चैप्टर। उर्दू और इंग्लिश ऑलमोस्ट फिनिश था आप लोगों का, लेकिन इंग्लिश में आप लोगों का चैट वेट सब देख रहा था, टेलीग्राम पे जो वोटिंग करा रहे हो ना, हम सब देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना कि हम लाइटली लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो खत्म हो जाए और हम क्या करेंगे, करो या मरो सीरीज तो चलेगा हमारा। ठीक है, और कुछ ना कुछ हम लोग करने सोचा है मैंने, तभी तो मैं आप लोग को अपने अंदाज में, नवाब सर के अंदाज में थोड़ा पढ़ लो। हम वैसे लोगों में से नहीं है कि सिलेबस खत्म करो बेटा आप घर बैठो आप। ठीक है, हम ना कुछ अलग लोगों में से है। ठीक है, आगे बढ़े अगले पेज में।
ठीक है, चलो बहुत हो गया। चैट, हाँ अबू सर, अब देखेंगे ज्यादा लंबा अगर जा रहा है ना तो मैं 9th का चैप्टर शुरू करूंगा, जैसे आप लोग को जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मैं 9th का चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। इसके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के बाद मैं 9th का ही चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, नंबर सिस्टम। मतलब नंबर सिस्टम पूरा आपका 9th का पढ़ाने वाला हूँ। तो 9th की चीज और 8th की दोनों सेम हो जाएगी। हाँ अरकम बोलिए दोस्त। अरकम एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर क्या कहते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिएगा क्योंकि हम लोग नए आए हैं सर। आपने मतलब रिकॉर्डिंग कब कब नए आए हैं आप? सर तो ये आप वाली लोग, तो आप लोगों को तो मैं रिकॉर्डिंग देखने के लिए बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देख रहे हैं? सर, वो ढूंढते हैं सर, मिलती ही नहीं है सर। अब ढूंढो जाके, अच्छे से मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग के दो फोल्डर हैं, एक 1 करके रिकॉर्डिंग है, वो स्टार्टिंग के लेक्चर सब उसमें है, और एक क्लासरूम रिकॉर्डिंग करके है। जितने भी अभी अपडेटेड चल रहे हैं उसी में डल रहा है, और मैंने डालता हूँ अपने आप ऑटो जाके सेव हो जाता है। और इनफैक्ट कल रात में मैंने सबकी नेमिंग भी कर दी है, मतलब आप कौन से चैप्टर का वीडियो देखना है आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हो, तो नेमिंग भी मैंने कल कर दिया। मैं बिजी चल रहा था, अब रोजाना का काम मैंने मान दिया कि रोजाना का आपको अपडेट मिल जाएगा रात में, यानी कल खोलोगे वीडियो इंशाल्लाह आप लोग को नाम के साथ कि कल सर ने क्या पढ़ाया था, है ना। तो मेरे लिए भी वो थोड़ा वो है ना, दिक्कत वाला कि अब बच्चा को परेशानी होगी। चलिए अगला ना 3 डिजिट नंबर के लिए बात करते हैं। अब क्या हो गया, ये रिमसा खान कौन आया, आप ये बताओ, ये रिमसा खान कौन है? रिमसा, एक्सक्यूज मी सर। रिमसा खान है आप या रिमसा खानम है? सर रिमशा खानम ही है। तो खान क्यों कर दिया? फ्रॉम द इफी। सर बात ये है दैट खान का जो ये होता है फेमिनिन, उसको सर खानम कहते हैं। अच्छा, तो खानम लिखना चाहिए ना यार, इसको खान तो फिर गलत हो गया ना, फेमिनिन है ना ये तो। सर अब तो यही बता सकती है। चलो ठीक है, रिमसा बताइए क्या बोलना चाह रही है? वो हमें पूछना था कि आपने अभी तक मैथ्स में कितने चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं? ये मेरा शायद 7वां या 8वां चैप्टर है ना बच्चों। देखो करते हैं ना, मेरे को क्या बताता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, कोऑर्डिनेटर, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेटर पढ़ा। उसके बाद फिर वो 3D सरफेस वाला जो ना वो, अरे आपको चैप्टर्स याद नहीं हुए आप लोगों के, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ा, और उसके बाद और कौन सा पढ़ा बच्चों, हाँ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ पढ़ा, फिर डेटा हैंडलिंग पढ़ा, और ये सर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कौन कर लिया, और ये 8वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है रिमसा। और अगर फर्स्ट बैच की बात करें, 4 चैप्टर उन लोगों के बैच में निपटा दिया था, लेकिन वो चैप्टर मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, रिवीजन नहीं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन उतने आराम से नहीं पढ़ाऊंगा। उन लोगों को मैंने 35 लेक्चर में पढ़ाया है 4 चैप्टर, खाली मैथ के 4 चैप्टर 35 लेक्चर में। अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो बिंदास क्लासरूम का आईडी आपको दिया गया है ना आगाज बैच का, आप आगाज बैच में जाके रिक्वेस्ट सेंड कर दो। चलो 3 डिजिट नंबर की तरफ जाते हैं, रिमसा हैंड डाउन कर दे, हाँ 3 डिजिट नंबर की तरफ जाते हैं। तो 3 डिजिट नंबर अगर n है, गौर से सुनना, n है, तो n को हम क्या लिखेंगे, n को हम लिखेंगे सर ABC, एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं ताकि आप एनसीईआरटी के हिसाब से रटे हुए हो, एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलते हैं। हाँ सर 3 डिजिट नंबर को एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ABC, ठीक है ठीक। अब फिर ए ग्रेटर डिफरेंस में बात कर रहा है, एडिशन में बात क्यों नहीं कर रहा भाई? अच्छा वो 37 वाला एग्जांपल है, ठीक है। डिफरेंस 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं। 3 डिजिट नंबर का रिवर्स नंबर क्या बनेगा, 3 डिजिट नंबर का रिवर्स नंबर यानी R क्या बनेगा, CBA। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म 3 डिजिट नंबर ABC का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगा, जरा देखते हैं सर। ये बन जाएगा सर, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, तो ये 100 टाइम्स A होगा, और ये टेंस प्लेस है तो ये 10 टाइम्स B होगा, और ये प्लस का C होगा, सही है सर। अच्छा ये है CBA। अच्छा एक और चीज है ना, करो या मरो सीरीज के बाद आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी है, एक टेस्ट सीरीज भी है, 7 दिन का एक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए सोच रखा है मैंने। तो 7 दिन मेरे को और एडिशनल चाहिए, और करो या मरो सीरीज के लिए 15-20 दिन और चाहिए मेरे को। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा बन के जाओ कि सर टेस्ट पेपर जब आपने फाइनल एग्जाम हुआ ना सर, ऐसा लग रहा था ना सर सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ,
ऐसा मैं चाहता हूं तुम लोगों के साथ ऐसा हो, ठीक है। अब आगे सी बी ए की बात करते हैं, तो ये सी से 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 सी प्लस 10 का बी और प्लस का ए, ये काम कर दिया हम लोगों ने। अब इसका एडिशन अगर हम कर लें, एक बार इसका एडिशन करके देखते हैं, n प्लस आर एडिशन करके देखेंगे तो क्या पता चलेगा आपको, कोई स्पेशल अच्छा खासा प्यारा सा नंबर नहीं मिलेगा। तो जरा इसको ऐड किया तो क्या बना, 100a प्लस 10b प्लस सी और 100c प्लस 10b प्लस का ए मिलके 100a, बी मिलके 20b और सी मिलके 101 सी। कोई प्यारा सा नंबर नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो कांट कमेंट ऑन दिस, कुछ नहीं कर सकते हैं इनके प्रॉपर्टीज को लेकर, कांट कमेंट ऑन दिस, इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन सर अगर डिफरेंस की बात करें तो दो केस लेके चलते हैं इसमें डिफरेंस में। फिर से सब्ट्रैक्शन बोलो आप लोग तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि एनसीईआरटी सब्ट्रैक्शन बोलता है। मेरे हिसाब से यहाँ वर्ड डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये अभी केस में लेके चलेगा, केस नंबर 1 कि सर ना ए ना सर सी से बड़ा है। अगर ए सी से बड़ा हो गया तो पक्का हम ये बात बोल सकते हैं ए बी सी ना सी बी ए से बड़ा है। ए सी से बड़ा यानी पक्का एन जो होगा वो आर से बड़ा होगा। तब हम एन माइनस आर कर रहे हैं बच्चों, एन माइनस आर यानी दिस माइनस दिस, देखते कुछ काम का चीज मिल जाए। 100a प्लस 10b प्लस का c सब्ट्रैक्टेड विद दिस 100c प्लस का 10b प्लस का a, ब्रैकेट में बंद करेंगे जो आगे माइनस है, साइन चेंज करेगा अभी। 100 का a प्लस का 10b प्लस का c माइनस का 100c माइनस का 10b माइनस का a। 100 a देखो, a यहाँ पे तो ये हो गया सर 99a। ए भाई ये तो बी और बी ससुराल चला गया भाई, सेम नंबर। और ये माइनस का 100 और प्लस का 1, माइनस का 100 प्लस का 1, तो ये माइनस का 99c हो जाएगा सर। तो ये तो इनडायरेक्टली सर 99a माइनस सी हो गया सर, a माइनस सी 99, यानी पक्का भी जस्ट हमने सीखा x इंटू वाई, मतलब नंबर x से भी डिवाइड होगा और y से डिवाइड होगा। सिमिलरली हम ये बात बोल सकते हैं नंबर 99 से भी कटेगा और a माइनस सी से भी कटेगा। हाँ सर परफेक्ट बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए केस उल्टा हो जाए तो इफ, या ना इफ चचा implies if c चचा is greater than a implies what। अब ये वाला नंबर जो है बड़ा है इससे, तो रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे बड़ा नंबर दिखेगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 7 2 और यहाँ पे 2 7, तो 2 से शुरू होने वाला 200 समथिंग और 700 समथिंग, ऐसा कोई नंबर हो जाए। एग्जाम्पल चाहो तो लिख देता हूँ 1 2 3 और इसका रिवर्स ले लू 2 3 1, देख लो सर पक्का ये वाला नंबर बड़ा है इससे। तो इफ c इज ग्रेटर देन a यानी पक्का n जो है वो r से छोटा हो। तब आपको डिफरेंस बोला जा रहा, तो r पहले लिखेंगे और n को बाद में लिखेंगे, यानी इसको पहले लिखा तो ये कितना लिखा हुआ है 100c, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ बस, यहाँ पे c माइनस a आने वाला, c माइनस a आने वाला, चेक कर लेते हैं आप लोग अगर भरोसा ना हो रहा है तो। 10b प्लस का a ये वाला नंबर, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इससे 100 का a प्लस का 10b प्लस का c से, तो हो गया सर 100 का c प्लस का 10b प्लस का a माइनस का 100a माइनस का 10b माइनस का c। ये फिर से ससुराल चला गया, 100 आम में से एक आम चला गया तो ये 99 आम बचा, और माइनस का 100 प्लस का 1 तो माइनस का फिर से 99a। अब यहां से 99 कॉमन ले लिया, c माइनस a। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर समझ में आ गई सर बी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा। अरे बी कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं, बस हम जज कर सकते हैं नंबरों को बड़ा छोटा ए और सी के रिस्पेक्ट में, इसीलिए कहानी ए और सी के रिस्पेक्ट में चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम 500 रुपये का नोट लिखना चाहें आप चाहो जल्दी उतार सकते हो, यही बात को हम लिख रहे हैं। अगर हम 3 डिजिट नंबर को डिफरेंस लेते हैं रिवर्स और नंबर के रिवर्स का, वो 999 का मल्टीपल या डिविजिबल या सी माइनस ए डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट के से कट जाता है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्या लिखते हैं उतार लें आप ये जरा जल्दी सा, 9th के बच्चों आप लोग के लिए भी, मैं जो 8th के बच्चे हैं खासकर तुलु वाले बच्चे, आप भी ना बहुत, आप लोग जितना उम्मीद लगाएं उससे ज्यादा मैं आप लोगों को चीजें दूंगा, ये आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, और ये बात पुराने आगाज के बच्चे भी जान रहे हैं कि नवाब सर बोले उससे ज्यादा ही चीजें मैं दूंगा आप लोग। थोड़ा सा बस वर्कलोड ज्यादा है, धीरे धीरे साहब भाई ने, जो आपके साहब भाई हैं, उन्होंने थोड़ा वर्कलोड मेरा आसान किया है,
तो मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह एक टाइपिस्ट भी हायर कर रहा हूँ, जिससे टाइपिस्ट जब हायर होगा तो बहुत सारे काम आपके पहले से तैयार होते रहेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का जो नोट है वही लिख देता हूँ एज इट इज, जो एनसीईआरटी में लिखवाया है इन्होंने, क्या लिखवाया। ठीक है, 3 डिजिट नंबर को उन्होंने डिफरेंस लिया, नहीं लिया डिफरेंस, हाँ लिया, तो इसमें इन ईच केस द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99 सो द रिमाइंडर इज 0। ऑब्जर्व द क्वेश्चन a - c यू मस्ट सेम टेक अदर 3 डिजिट नंबर। बस खत्म कर दिया। तो हम अपने अंदाज में नोट लिखवा देते हैं बच्चों। ठीक है, एडिशन में कोई कमेंट नहीं, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ 3 डिजिट number and its reversed number is divisible या slash multiple of 99 and c minus a slash a minus c ना, जो भी डिपेंड करेगा, जब जो बड़ा, ये मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। तो मैं आपके सामने फर्स्ट और लास्ट डिजिट ए और सी है, ये बस आप लोगों को लिख दिया मैं। ठीक है, चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, आप बोलिएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो ठीक है, बाकी लोग उतार सकते हैं। एक लास्ट बस बचा हुआ है, वो भी, इस पे भी सवाल आया हुआ है, जरा वो भी मैं आपको करा देता हूँ। जल्दी एक लास्ट पजल वाला पार्ट भी देखना है दोस्त। आप सर 9th का भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र रहो। जो आगाज बैच के बच्चे हैं वो पूरा इस बैच में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। आगाज 2.0 बैच में लॉन्चिंग यही हुई थी कि हम आपका पूरा 9th एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराएंगे प्लस 9th फाउंडेशन। अब चाहे वो अक्टूबर में आपका 9th एंट्रेंस खत्म हो, उसके बाद 3 महीने 2 महीने, ठीक है, टुलू बैच सिर्फ 9th एंट्रेंस का प्रिपरेशन, सिर्फ 9th एंट्रेंस, उसमें 9th का फाउंडेशन नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब वो मेरे से 9th नहीं पढ़ के जाएंगे। इनफैक्ट जो 9th का फाउंडेशन पढ़ेगा, ऑब्वियस बात है थोड़ा बहुत तो 10th भी पढ़ के जाएगा वो, ताकि जब वो 10th में आए तो पहले से थोड़ा बहुत 10th जानता हो। तो बहुत प्लान्ड वे में मैं चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना मैं आगे बहुत मजेदार चीज करने वाला हूँ। 9, 11 और 3 एकदम सही बात बोल रहा है बिलाल कि सर अगर 99 है तो 99 को हम मल्टीपल में, एकदम बात सिंपल, चाहो तो और नोट में लिख सकते हो। 99 को हम लिखते हैं 9 × 11, और ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 11, मतलब वो 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो ये समझाने की जरूरत नहीं, ये सब बातें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला बुजुर्ग, तुम लोग का एक साथ मोहब्बत ताल्लुकात जम गया तो मैं आप लोगों को एकदम छोड़ने वाला नहीं हूं। तकियुद्दीन, तेरा टर्म 1 का एग्जाम पहुंच होगा ना, तुमको क्या लगता है 3 महीने में 9th फाउंडेशन खत्म होता है? 3 महीने में आपको फिनिश कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें तो मैं 10th 9th का इधर आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाऊंगा, अभी टाइम बचेगा तो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक आया नहीं है। मेरा असर भी नहीं छोड़ने वाले, आपको क्या टेंशन ले रहे हो। सर अगर हम डिजिट चेंज लिखें तो वो भी 9 से डिविजिबल या मल्टीपल होगा। डिजिट चेंज मतलब सुहानी समझा नहीं, कौन से डिजिट चेंज की बात कर रही हैं आप? डिजिट चेंज मतलब अगर इसको इंटरचेंज करके बस 3 डिजिट, मैं कोई सा भी 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर नंबर सारे सेम हो जाए तो बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, अगर तीनों डिजिट सेम हो जाए तो उनका डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। फिर से जो लास्ट केस था वो कहानी लौट के आ जाएगी। चलो लास्ट केस डन। एकदम रौनक। मैं मेरा प्लान आप लोगों के बैच के साथ यही है, आप लोग को 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मतलब पूरा प्लान। 8वीं में हो गया आप लोग को 9वीं पढ़ा दूंगा, 9वीं में होंगे थोड़ा आधा 10वीं पढ़ाऊंगा। जब आप 10वीं में होंगे तो 10वीं खत्म करके आपको आधा से ज्यादा 11th पढ़ा दूंगा। जब 11वीं में होंगे आप तो 11वीं खत्म करके आप लोग का 12th का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो जब आप 12वीं में होंगे ना तो कुछ और प्लान है आप लोग के लिए। ठीक है, 440 का जो रिवर्स करेंगे हम तो वो जो नंबर बनेगा 044 बनेगा। ठीक है, तो 044 के बारे में क्या कहेंगे आप? ये 044 कोई नहीं, करके देख लो आप डिफरेंस। हाँ एकदम मैं सोच रखा हूं, आगे बढ़े आगे मौका दो।
सरफराज क्या कह रहा है, एमयू वाले से सर बात कर लीजिए, अगर उनको पेपर टाइप करने के लिए कोई टाइपिस्ट की जरूरत है तो ये टाइप कर देगा। ए भाई मेरे को जरूरत है टाइपिस्ट की, आ जा भाई, तो मेरा ही पेपर कम से कम टाइप कर ले 2-4, ठीक है। सर एनडीए की तैयारी किस क्लास से होती है? एनडीए की क्लासेस भी 11-12 का सेम सिलेबस होता है, सेम सिलेबस 11-12 का जो मैथ्स का होता है एकदम ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। इसलिए ना मैं सिर्फ आपका आईटी और नीट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी तैयारी 11-12 के साथ की जा सकती है। आप थोड़ा सा मेरे को पढ़ाने दो, क्योंकि एक और टॉपिक मेरे को फिनिश करना है, पजल गेम, वो रह जाएगा ना। मेरे को अगर मैं प्रूफ नहीं देता तो मामला सेट हो जाता। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 3 डिजिट नंबर के लिए, है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिख लो फॉर 3 डिजिट नंबर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना, फॉर 3 डिजिट नंबर। क्या है सर 3 डिजिट नंबर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट? 3 डिजिट नंबर का ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, क्या कहता है जरा समझना। 3 डिजिट नंबर को अगर आप इस तरह से दुल्हन की तरह सजा के लिखे, साइक्लिक ऑर्डर में लिखे, साइक्लिक ऑर्डर में ए बी बी सी सी ए, मतलब एक नंबर है ए बी सी, और अब हम ए को बी से चेंज किए, बी को सी से और सी को ए से, यानी सी यहां आ जाएगा, ए यहां चला जाएगा और बी यहां खसक जाएगा। चलो सर मान गए। और अब आप कह रहे हो फिर से ठेलो इसको, भाई चल इधर चल, तो ये भाई साहब इधर आ गए, ये भाई साहब इधर आ गए, और ये भाई साहब लौट के यहां आ गए। इसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर, साइकिल में लिखा हुआ है। कहता है अगर 3 नंबर साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे लिखे हुए हैं, भविष्यवाणी कर रहा हूं ये नंबर 37 से और 3 से कटेगा, और इन तीनों के डिजिट से भी कटेगा। कैसे सर? दिखाता हूं मैं। इसको लिखेंगे 100A, इसको लिखेंगे 10B, और इसको लिखेंगे C। इसको लिखेंगे 100C, और फिर लिखेंगे 10 का B, और फिर लिखेंगे इसका 10 का A, फिर लिखेंगे इसको B, और इसको लिखेंगे सर 100B, और फिर 10 का C, और इसको फिर लिखेंगे A। गौरतलब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दिया तो यहाँ पे देखो A है, A प्लस B प्लस C, इनडायरेक्टली क्या होगा सर? ये हो जाएगा सर 100A प्लस 100B प्लस 100C प्लस 10A प्लस 10B प्लस 10C, फिर A प्लस B प्लस C। देखो A को देखो, A को देखो और A को देखो, 100 प्लस 10 110, 110 प्लस 1 इज 111। तो सर A ना 111 बार लिखा हुआ है। सेम गोज फॉर B, B को देखो, B को देखो और B को देखो, कितने बार लिखा हुआ है? 111 बार सर। C को देखो 100 बार, 10 बार और 1 बार और, तो फिर से ये भी 111 बार लिखा हुआ है। अब यहां से ना 111 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? A प्लस B प्लस C। कहते हैं 111 बेसिकली 37 इंटू 3 होता है, और 37 एक प्राइम नंबर है, याद रखना। इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, दिस इज अ प्राइम नंबर। तो एक बात तो एकदम समझ में आई सर, अगर 3 डिजिट नंबर को साइक्लिक ऑर्डर में जोड़ दिया जाए, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, 375 एडेड विद 537 is added with 753, then the number is divisible by, कहता ये किस किस से कट जाएगा? ऑप्शन ए, सर इस 37 से कटेगा सर। ना सर ये 3 से भी कटेगा सर। अरे नहीं सर, ये ना हम पक्का बता रहे हैं, 17 नहीं 15 से कट जाएगा। और एक और बात पक्का सर, ये ऑल ऑफ दीज ही इसका आंसर है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो सब बातें इंक्लूड कर रहे हो। ये नंबर साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है। आप साइक्लिक ऑर्डर अगर आपको समझ में नहीं आए साइक्लिक ऑर्डर ना, तो ऐसा समझना कि हर प्लेस पे तीनों डिजिट अपना जगह लिए हुआ है। इस पे 3 भी आया, इस पे 5 भी आया, इस पे 7 भी आया, ठीक है सर। इस पे 7 भी आया, इस पे 3 भी आया और इस पे 5 भी आया, और इस पे 5 भी आया, इस पे 7 भी आया और इस पे 3 भी आया, मतलब हर प्लेस पे तीनों डिजिट आया है। इसको हम साइक्लिक बोल सकते हैं। और इन तीनों का सम जो होगा वो 37 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, नोट तो कहता है। और इन तीनों डिजिट के सम से 10 और 5 15 इससे कटेगा, तो आंसर इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सही है पक्का? तो कुछ उतारने लायक है ही नहीं, जल्दी सा नोट करो इसको, फिर मैं आपको देता हूं सवाल। मैं दूंगा 10 मिनट नहीं 5 मिनट, जो लोग बना के दे देगा पजल गेम, मैं मान जाऊंगा आप लोग बहुत शानदार तरह से सीखे हो। हाँ तूफैल बोलो दोस्त। सर स्क्रीन ब्लैक हो रखा है। क्या हो रखा है? ब्लैक। स्क्रीन ब्लैक हो गया है? यस सर। अब देखो सही आया? यस सर आ गया। ओके थैंक यू। किसी के साथ ऐसा हो तो चैट सेक्शन में डाल देना।
साहिल इतना मारूंगा ना, कह रहा है इधर शादी भी आप करवाएंगे शेफ की, है ना, तो इतना बड़ा प्लानिंग लेके चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं वो रिजल्ट्स कैसे देते हैं, वो रिजल्ट ऐसे ही देते हैं, हम आपको स्टार्टिंग से अपने अंदाज में प्रिपेयर कराते रहे, प्रिपरेशन कराते रहे, तो मुझे हर कमियां आपकी पता है, हर अच्छाइयां आपकी पता है, और एक गाइड, एक मेंटर तो उसी को कहते हैं कि भाई उस अच्छाइयों और कमियों से ही उसको रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो बस उसी आइडिया में मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह आप लोगों का साथ और आप लोगों का भरोसा हमारे साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम दोनों कामयाब हो, दोनों कामयाब हो। किसी को और कुछ पूछना है? चैट सेक्शन शायद मैंने ऑन कर रखा है, अच्छा नहीं किया मैंने, अब ऑन कर दिया मैंने। चलो टाइम इज 20 मिनट बस बचा है मेरे को, बहुत सारे डीपीटीज डालने हैं मेरे को, उसके डल गए हैं, उसको डलना बाकी है, तो कोई नहीं हो जाएगा जल्दी। बढ़े आगे, ये नोट अब याद रखना आप लोग, तो ये प्रॉपर्टीज सारी खत्म हो गए एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से यही दे रखा है, और आज तक सवाल नहीं आया, आज तक, ठीक है। 15 से तो कटेगा ही ना, बिल्कुल। इन सब का सम देखो, इन सब का सम देखो, इन सब का सम कितना है, 15 आ रहा, तो ये a + b + c तो है ना, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट फातिमा, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन में 111 भी होता तो 111 यानी इन दोनों का मल्टीपल है, तो 111 से भी कटेगा वो। डिविजिबल और मल्टीपल में कनेक्शन साहिल सेम कनेक्शन है, जो नंबर उसका डिविजिबल है वो नंबर उसका मल्टीपल भी है। एग्जांपल के तौर पे 6 का मल्टीपल अगर आप लिखो तो 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। कृष्णा साइक्लिक ऑर्डर में लिखने के लिए साइकिल को फॉलो करना, ए बी सी को एक एक करके डिस्प्लेस करते जाओ, ए को ढकेल दो इधर, ए भाई चल निकल इधर, ये बी को इधर ढकेल दो और इसको धकेल के इधर ले आओ, इस तरह से रोटेशन चलते जाओ, इसको साइक्लिक टेबल कहते हैं। तो मल्टीपल इज बेसिकली 6 का टेबल, 6 का टेबल लिखा आपने। अब मैं आपसे कह रहा हूं 6 इज बेसिकली 2 × 3, तो मतलब अगर ये 6 से कटने वाले नंबर हैं तो ये 2 से भी कटेंगे और 3 से भी कटेंगे, यानी उसके फैक्टर से तो कटने ही कटने। तो थोड़ा सा आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम भी पढ़ाना है मेरे को, सिलेबस से बाहर है, 7वीं की चीज है, 9वीं में हम लोग पढ़ते हैं, 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन बचपन से आपको 7वीं क्लास में सिखाया गया है। तो नंबर सिस्टम के टॉपिक में मैं एचसीएफ और एलसीएम भी एक लेक्चर लेता हूँ, लेकिन जिसको लगता है कि मेरे को नवाब सर से आगे रहना है, थोड़ा सा पूरा का पूरा लेक्चर एचसीएफ और एलसीएम का ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज पे डाल रखा हूं, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट अबूजर, कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं। अबे वही तकीउद्दीन बहुत मारूंगा, ये लड़का ना कैसे किस दिन पकड़े, मेरा सब इसके पीछे घूमे हुए हैं, मेरा सभी पूछते रहते ये तकीउद्दीन है कौन, जरा मेरे से मिलवाइए, बस मैं भी किसी दिन बस मिल जाऊं फिर बताता हूं तेरे को। प्रमोशन क्या मिलेगा मेरे को यूट्यूब में, क्या मिलेगा बता दो मेरे को, है कसम से क्या मिलने वाला है वहां से। अबे 4 महीने में $37 आया, $37, एक दिन से उसमें ज्यादा कमा लेता अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 महीने में उतना दिया मेरे को यूट्यूब ने, लेकिन जो मोहब्बत और प्यार मिलता है ना, और आप लोगों को वो चीज इतने आराम से वहां पे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मैं उतने आराम से नहीं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस बात है, एचसीएफ और एलसीएम कम और कॉन्साइज में पढ़ाऊंगा मैं। देखो ये लिंक सेंड कर दिया, जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए सैफ ने लिंक सेंड कर दिया है। चलो देखते हैं कितने लोग ये पजल गेम में बाजी मारते हैं, और सच में उनका मैथ बहुत शानदार है। इसको इंडायरेक्टली ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, रिप्लेसिंग अल्फाबेट्स विद डिजिट्स, रिप्लेसिंग अल्फाबेट्स विद डिजिट्स, अल्फाबेट्स विद डिजिट्स, डिजिट से आप इसको रिप्लेस करके दिखाओ, ठीक है। चलो सवाल शुरू करते हैं, कार्रवाई शुरू करते हैं। मात्र जैसे मैं लिखूंगा खत्म करूंगा आखिरी सवाल, वैसे मैं बस 5 मिनट दूंगा, जैसे मैं आखिरी सवाल खत्म करूंगा। देखते हैं कि हाँ ये तो मेरे को समझ में आ रहा है हरकम, कि ये वाइवा क्यों नहीं देता, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बात मैं देखूंगा इसको भाई साहब को। चलो क्वेश्चन नंबर 1, डिजिट्स बताने, आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन इसलिए नहीं दूंगा, काहे नहीं देंगे सर, सारे सवाल को ऑब्जेक्टिव ट्रिक से बनाया जा सकता है, इसलिए भी ये बहुत बकवास चीज है ये पजल गेम। जिस भी बच्चे को ना पता है ऑप्शन दे दो, जैसे अभी मैंने जितना भी पढ़ाया सबको मैं बोल रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव ट्रिक से बना सकते हो, सबको जोड़ लो, जो नंबर मिलेगा उसको काट के देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल सबसे कट रहा आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो चैट सेक्शन थोड़ा देर के लिए ऑफ रख रहे हैं, आप लोग एक साथ सारा टाइप करना,
क्योंकि तुम लोग के चैट के चक्कर में ध्यान उधर चला जाता है। D58C is 9351। क्या है सर? एडिशन। तो आपको ऑब्वियस बात, जो जो यहाँ पे अल्फाबेट यूज हुए ABCD, ये सब बताओ क्या है। थ्री 5A CB8 183 के बराबर। पब्लिक तैयार हो जाओ, 8वां चैप्टर खत्म होने वाला है। कुछ चैलेंज किया था मैंने, 8 चैप्टर खत्म हो जाए, एनसीईआरटी के टेस्ट पेपर के लिए तैयार रहिएगा। और अगला टेस्ट पेपर मेरे ख्याल से आप लोगों का रिफ्रैक्शन ही है ना? क्या कहते हैं पब्लिक? अगला पेपर रिफ्रैक्शन ही तो है। रिफ्रैक्शन 3 है मेरे ख्याल से। ये बहुत तगड़ा सवाल है, इसमें कोई डिजिट ही नहीं लिखा हुआ है, ये और मजेदार है। जो जो वेरिएबल दिख रहे हैं अल्फाबेट्स ना, आप बताते जाओ। आप चैट में इधर टैपिंग में मत जाओ, आप लोग एकदम आंसर लिखो एक साथ, ठीक है? आप मिलाना उस वक्त तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। चैट करने में आप लोग टाइम अपना बर्बाद कर लेते हो। उम्मीद करते हैं लड़की ने सही सवाल उतारे हों सारे। मुझे लग रहा है इसने कम उतारे। मुबशिरा या अबू जैद या सोफी, जरा इस वाले सवाल का जरा फोटो भेज देना यार। मुबशिरा या अबू जैद या सोफी, ये सवाल तुम लोग को करवाया था मैंने, जरा फोटो भेज देना। अच्छे अच्छे सवाल थे यार, ये कुछ तो एनसीईआरटी के थे। व्हाट्सएप कर देना जरा मेरे को। सिक्स AB B5, हो B5 लिखा गया, मतलब गलत लिख दिया इस बच्चे ने।
हो सकता है मुबशर तुमने भी थोड़ा गलत ना उतार लिया हो। CB8 4A6 2B4 BA AB 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 BA BCB 4AB वाला सवाल 5C 45 3B 36 9 से काटा है। हाँ ABCD पर ना एक सवाल छूट रहा है, बहुत अच्छा सवाल कराया था इन लोगों को। अच्छा नहीं था मतलब बस मजेदार था, लेंदी था थोड़ा सा। 4CDE और ये बना था माइनस का 28 15 का D 140 ये आया था 16 E और 16 E कट के 0। देखो तुमने भी मुआशरा यहाँ छोड़ रखा है यार, यहाँ पे वैल्यू या हो सकता है यहाँ पे वैल्यू मैंने दिया और तुमने छोड़ रखा है। AB 3 CAB 2AB AB1 B18 और ट्रिपल ए वाला सवाल, ट्रिपल ए वाला सवाल। चलो ठीक है, 5 मिनट अब आप लोग का शुरू होता है। चैट सेक्शन ऑन है आप लोग का, जिसको भी भेजना है 5 मिनट शुरू होता है। ये सवाल है, देख लेते हैं। सोफी जरा भेज दे यार, मुझे लग रहा है इसमें किसी ने कुछ, इसने मुबशिरा ने यहाँ नहीं उतारा है वैल्यू, और हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 5 की जगह C हो। मुबशिरा का तो C है, पता नहीं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका। सोफी ने नहीं भेजा, अबू जैद तुमने भी नहीं भेजा यार। रेहान बिल्कुल बनेगा, आप पहले ट्राई करो ऐसे बनाने के लिए। ऑप्शन दे दोगे तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक से तो सब बना लोगे आप। सोफी जरा बताना इसका ऑप्शन क्या है। अबू जैद और कौन है यार। हाँ सोफी जरा इसका सवाल का भेज देना यार फोटो व्हाट्सअप, जो सवाल कराए थे। सर ढूंढ रहा हूँ सर, मिलेगा तो मैं सेंड करता हूँ। अभी भेज अभी। Three minutes left, 3 minutes.
5 मिनट हो चुका है, 2 मिनट और दे रहा हूं जल्दी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, चलिए आप लोग का चैट सेक्शन में देख रहा हूँ और सवाल भी करें जल्दी जल्दी ना, जितना हो जा रहा है। इस सवाल में अगर बात किया जाए सी का, अगर यहाँ पे सी होता और ये होता तो पता नहीं, हम देखते कुछ कुछ काम की चीजें ला सकते हैं क्या। यहाँ अगर एक आ रहा तो एक ही पॉसिबिलिटी है सर, सी को 6 होना पड़ेगा तो शायद काम आ जाए, और एक का कैरी 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया तो 1 और 8, 1 और 8 9 हो गया, 9 है और यहाँ 15 लाना है तो बी को भी हमें फिर से 6 लेना पड़ेगा, ताकि 6 और 9 15 का 5 फिर से कैरी का 1 हो जाएगा। ठीक है, कैरी का 1 अगर आ रहा है तो यहाँ 1 है और 5 6 हो गया, यहाँ पे जाना है 3, 1 और 5 6 से तो 3 नहीं जा सकते, 13 से जा सकते हैं, तो 6 और 13 जाने के लिए 6 और 13 जाने के लिए 4 और 3 7, तो ए को 7 होना पड़ेगा। और रही बात डी, अब ये 13 है, 13 यानी 1 का कैरी यहाँ पे आ गया, तो अब ये और 1 और 6 7 तो हो चुका, अब इसको 9 बनाना है तो डी को 2 होना पड़ेगा। तो 7 6 6 2 परफेक्ट आंसर जिसका भी आया हो, पहला का आंसर ये होगा। दूसरे वाले सवाल को हम जरा समझते हैं। सर ये जो भी नंबर होगा ये 8 से तो बड़ा होगा, 8 से बड़ा अगर 9 ले सकते हो, एक ऑप्शन है 9 से 8 जाता, सब्ट्रैक्शन है, 9 से 8 जाता तो 1 बनता, लेकिन सर अब सिंपल यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो एक कैरी ले लिया मैंने इससे, ये हो गया। आप समझ लो जो भी नंबर है वो यहाँ पे 3 देना है, तो 3 देने के लिए इसको 11 होना पड़ेगा, तो तभी तो 11 में से 8 जाएगा, तो ए को कितना होना पड़ेगा 11 यानी 1, तो ए को यहाँ पे 1 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैरी जा चुका है सर, तो कैरी यानी यहाँ पे अब 4 लिखा हुआ है, और 4 और बी में से है, 4 में से कोई भी नंबर हम छोटा ले कभी 8 नहीं पहुंच पाए, तो 4 में से अगर बी ले और 8 लाना है तो यह 4 यानी फिर से कैरी लो यानी 14 बना लो, और उसमें से 8 नीचे लाना है तो यहाँ पे 6 होना पड़ेगा, तभी तो 8 बनेगा, यानी बी को कितना होना पड़ जाएगा सर 6। मैं फिर से बोल रहा हूँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, फटक सब पटक के काम चला लोगे, लेकिन सवाल ऐसा मैं चालाक बना दूं सिर्फ एक पूछ लूं, देन व्हाट विल बी सी, तब तो गए तुम, सिर्फ एक पूछ लूं तो, और इतना काम वो नहीं करते, लेकिन फिर भी कर दिया तो, इसलिए मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कैरी का कॉन्सेप्ट हुआ, कैरी लिया, फिर ये हुआ, अब यहाँ पे कैरी इससे भी कैरी लिया गया, क्योंकि ये 4 था जो कि इससे छोटा था, क्योंकि अगर 4 से हम छोटा करेंगे कोई भी नंबर, मतलब 4 भी ले लें तो यहाँ 0 बनेगा, उससे बड़ा तो नहीं आ सकता है। वाह, अबूजर ने सारे आंसर लिख दिए। अब ये 3, एक कैरी जा चुका है इससे, तो 2 में से क्या घटाएं कि 1 बनेगा, तो सी को 1 होना पड़ेगा तभी तो ये 1 मिलेगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तभी तो 1 मिलेगा, तो सी को 1 होना पड़ेगा। चलिए 6 इंटू वॉट वी विल गिव यू 4, तो 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 3 इज 18, 6 इंटू 4 इज 24, तो एक चांस है सर ए को 4 होना पड़ेगा। ठीक है, लगे यार, 24 कैरी यहाँ पे 2 है, तो 6 इंटू 4 इज 24, 24 का 2 दिख रहा है, हाँ सर, और कैरी का 2, तो कैरी का 2 मतलब 24 और 2 26, तो यानी बी को कितना होना पड़ेगा 26, यानी 6 होना पड़ेगा। माविया बी ना किसकी बात कर रहा दोस्त,
फर्स्ट में तो 4 नहीं आ रहा ना, तुम्हारे सामने मैंने कैलकुलेट कर दिया बी को। ठीक है, इस सवाल की अगर हम बात करें, कौन सा ऐसा नंबर है जो ए से मल्टीप्लाई होके ए ही बना दे? 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 होता, तो यहाँ पे 1 होता, अगर 1 होता तो 3 आता, 1 यहाँ है तो यहाँ 3 है, अलग अलग नंबर है, सेम नंबर आपको सोचना है, सेम नंबर आपको सोचना है। तो हाँ, एक पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 इंटू 3 विल बी 0, एकदम सही है। तो एक पॉसिबिलिटी 0, अभी डन नहीं करेंगे हम, ठीक है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, क्योंकि 6 बनेगा, 3 नहीं है, 3 इंटू 3 9, 4 12 5 5, 3 इंटू 5 3 इंटू 5 15, और यहाँ पे 15 5, तो एक पॉसिबिलिटी 5 की भी है सर। दोनों लेके चलो, दोनों लेके चलो। 5 4 का आंसर बता रहे हैं लोग, 4 का 5 और 2 आ रहा है, चेक करते हैं 5 और 2। अच्छा सर, आप अगर चाहो तो इस सवाल को थोड़ा खोपचे में और अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, BA और B3 आप मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना लिखा हुआ है 3A, ये कितना लिखा हुआ है 3B, यही तो होता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं 2 डिजिट का। अब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये BA, B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये B स्क्वायर, ये है इनडायरेक्टली, ये 3A लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3B और प्लस का BA, और ये क्या लिखा हुआ है B स्क्वायर। यानी एक बात तो सिंपल है सर, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो B स्क्वायर से आएगा, और B स्क्वायर में भी कभी 5 तो नहीं आ सकता, तो 5 नहीं आ सकता, 5 से एक छोटा तो आ सकता है सर, तो 5 से छोटा अगर एक 4 आ जाए तो काम हो जाए, एक कैरी यहां से मिल जाए हमें। हाँ सर सही बोल रहा, तो अगर B को हम 2 ले लें और A को 5 ले लें, देखती है हमारी कहानी बनती है कि नहीं। तो B को हमने, हाँ ये पॉसिबिलिटीज आपको चेक करने पड़ेंगे, 25 और B को 23 ले लिया है, ऐसा चेक करते हैं। 25 दिया 75, 25 दूनी 50, जोड़ दिया इसको, 5 आया, 7 आया और 5 आया, एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है सर। तो A की वैल्यू आपकी 5 है और B की वैल्यू आपकी 2 है, ऐसे मैंने चेक किया, ऐसे मैंने चेक किया। ये सब कठिन कैसे क्वेश्चन हो सकता है रकम यार, इतना आसान है। मतलब आप मल्टीप्लिकेशन को क्लास खत्म होने वाली तक ये दिन, क्योंकि बाकी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बाकी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। कल भी मेरी क्लास है, कल हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शुरू करेंगे। इसको खत्म करने के बाद डीपीटी में अगर कोई सवाल होगा, वैसे आसान डीपीटी होगा। ये तो इतना लेवल का मैंने बता दिया ना, ये सब सवाल आपके लिए होमवर्क में, बच्चों होमवर्क में करके देखें, बहुत मजेदार, छोटा देखने में लेकिन है कोटा, ठीक है। ये 10 सवाल है, 10 में 4 मैंने कर दिया है, बाकी जो है आपका होमवर्क में। इसीलिए टाइम लगता है, नो डाउट अर्शी। अगर ऑप्शन होता तो आप पटक के काम चला लेते। आप जाओ तो जाके बूस्टर में 2 सवाल आए हुए हैं, जाओ जाके बूस्टर का ऑप्शन को पटक के देख लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं ऑप्शन इसलिए तो नहीं दिया क्योंकि आपको सिखाना है। हाँ, अगले वीक बिल्कुल कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, मेरा टारगेट खुद है। तो हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट ये हमें फिनिश करना है, उसके बाद हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आ जाएंगे। माविया टेंशन ना लो, RS अग्रवाल का बाप करवाऊंगा मैं, अभी क्या टेंशन ले रहे हो। पॉकेट बुक कर, सॉरी, आप लोगों को IMTG वाली किताब का भी टारगेट देने वाला हूं। तो इस संडे क्या मेरे पास टाइम है, हाँ टाइम है, 8 चैप्टर आपके फिनिश होने वाले हैं, क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश हुआ तो 8 चैप्टर हो गया फिनिश, और एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी है आपका। तो NCERT वाला चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं क्या बच्चों, क्या कहते हो? मैथ का पूरा पेपर NCERT से 30 क्वेश्चन, क्या चैलेंज, कितने पब्लिक एक्सेप्ट करती है? हाँ सर, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं। मैं 30 का 30 सवाल आपका बनाया हुआ परफेक्ट सही करूंगा या करूंगी, मैं वचन देती हूं आपको या देता हूं। हाँ, डबल आंसर पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना, माफ नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि 8 चैप्टर फिनिश, आधा मैथ का सिलेबस फिनिश हो जाए, और नवाब सर के हिसाब से अभी तक NCERT सॉल्व ना किए हो तुम लोग हैं। NCERT तो मैं बोल रहा हूँ, NCERT आप लोग को सॉल्व करते रहना है, NCERT भी रिवाइज करना। तो वैसे सारा ऑलमोस्ट चीजें मैंने NCERT का ले लिया है। ट्रू फॉल्स में नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? काहे नहीं कर पाओगे भाई, सवाल है, सवाल से की तरह बनेगा। और दुआ करता हूँ मेरा टाइपिस्ट आ जाए तो मैं सवाल लिख के उसको दे दूं और फटफट बना दे, वो मजा आ जाएगा। मैं अग्नि में हाथ रख कर कसम खाता हूँ, एग्री हूं, अभी पता चलेगा एग्री। हाँ फबिया बताइए, हाँ फबिया बताएं। अच्छा, आप लोग सब लोग हैंड रेस किए ना, बिल्कुल आप एक्सेप्ट करते हैं।
तो आप एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं तो सवाल बनाऊंगा भाई। और ये ओपन चैलेंज यूट्यूब वाले लोग के लिए भी होगा। तो मैं ये देखना चाहता हूं यूट्यूब में लोग और आप में से कौन बाजी मारता है मैथ्स में। खाली मैथ्स का पेपर डालूंगा मैं यूट्यूब पे। अच्छा, साइंस के कितने चैप्टर हो गए? अगर साइंस का भी मैं बोली तो साइंस के कितने चैप्टर हो गए बताना जरा। साइंस में भी अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा ना सर। साइंस में 7 हो गया, अभी 2 दिन और होगा क्लास तो 8 हो जाएगा ये ऑलमोस्ट। सही बोल रहे हैं। शंकर बाबा की कसम खाता हूं, खा बेटा खा, ठीक है। तो अब जिसकी भी कसम खा, मेरे को तो बस साइंस में भी मैं मेरा सर को बोलता हूँ सर पक्का बनाइए एनसीईआरटी जैसा मेरा वाला, ठीक है। कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन। हाँ, मैं चैलेंज इसलिए देता हूँ, इसलिए देता हूं ताकि तुम मेरे अंदाज में एनसीईआरटी पढ़ो। और पुराने बच्चों को मैं ये बात सिखा चुका हूं कि मेरे अंदाज में एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। यार इतने इमोजीज मत भेजा करो, ये बहुत गलत है, बता दे रहा हूं मैं। कौन है, फिर से लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं इसको, रेहान, एकदम गलत बात, ठीक है। चलिए ठीक है, आज इतने रखते हैं। बाकी जो सवाल है इसका मैं फोटो तो ले लूं, मालूम चला फोटो में कल सवाल ही चेंज हो गया। इस सवाल में थोड़ा सा हो सकता है इनकम्प्लीट है डेटा, शायद, ठीक है, शायद डेटा इनकम्प्लीट है। चलिए इतने रखते हैं। आप लोग डीपीटी की तैयारी करिए क्योंकि आपकी इंग्लिश की भी डीपीटी और मैथ की इसी पे बेस्ड डीपीटी है पूरा, ठीक है। तो कल हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, पूरा खत्म नहीं होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लंबा है, क्यूब एंड क्यूब रूट छोटा है। एक लेक्चर में क्यूब एंड क्यूब रूट निपटा सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं निपटा सकते हैं क्योंकि आप लोग को बहुत सारी चीजें वहां पे सिखानी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, खत्म, खास से खत्म। तो बढ़िया 8 चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। पुराने आगाज के बच्चे हम लोग 12 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। पुराने आगाज के बच्चे हम लोग 12 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सिलेबस में भी ये मैथ पूरा सिलेबस जितना पढ़ा दिया गया डे 1 से, डे 1 से डे 1 जितना पढ़ाया गया सब कुछ, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स कर साइंस में, मैथ्स में, आप लोग क्या है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में जितना पढ़ाया गया पूरा आने वाला, ठीक है। अल्लाह हाफिज। संडे को हर संडे टेस्ट होता है ना, दिन संडे को, अभी से मैं आपको वार्न कर दिया, ठीक है। चलिए बाय।